हेलो, नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैं अभिनय आपको पढ़ाऊँगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप जैसा कि जानते हैं कि एसएससी सीजीएल ने इस साल अपना पैटर्न बदला है। पहले ऐसा होता था कि 250 नंबर की मैथ्स आती थी, तो मैथ्स पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रहता था। हम सोचते थे कि सब कुछ पढ़ लें, फिर भी कुछ छूट जाता था और हम 10% के मार्जिन पे 190-180 नंबर ले आते थे। बट अभी हालात बदल गए। अभी ऐसा हो गया है कि हम कम पढ़ें लेकिन बहुत मजबूत पढ़ें कि हम गलती कोई ना करें। इस बार ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10% गलती कर दें। अगर आपने मेंस में 10% गलती कर दी तो 30 सवाल आएँगे, 3 सवाल गलत हो गए। 100 में 3 सवाल गलत करना कोई बड़ी बात नहीं होती थी, 190 नंबर भी चल जाते थे। लेकिन यहाँ अगर 30 में आप 27 करेंगे तो नहीं चल सकता, मुश्किल है। तो हम ये जो बैच लेकर आए हैं, ये पहले मैं आपको बता दूँ, एक लंबा बैच है जो 5 से 6 महीने तक चलेगा, जिसके अंदर हम कंप्लीट मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स के अंदर हर एक टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे वो प्रोबेबिलिटी है, चाहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सब कुछ हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि आप अगर सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, ये किसी भी एग्जाम के लिए आपके मैथ्स को आसान बनाएगा। क्या-क्या बेसिक बातें हैं इसके अंदर, आज की क्लास में आप देखेंगे कि हमने कमेंट सेक्शन को ऑन किया हुआ है ताकि बच्चे एक-दूसरे से बात कर लें, जान लें, थोड़ा बहुत। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऐप पर बच्चा पढ़ने आता है, वो सब सीरियस बच्चा होता है, सब मेहनती बच्चा है, क्योंकि कितने बच्चों तो हमारे थ्रू ही डायरेक्ट आए हैं। तो हम जानते हैं उनकी सीरियसनेस को, तो वो वैसे ही कम कमेंट करते हैं। बट अगर फिर भी आपको दिक्कत होगी तो 2 या 3 दिन के अंदर हम ऐसा करेंगे कि हम डिसेबल कर देंगे कि कमेंट आपस में आप एक-दूसरे के नहीं देख सकते, सिर्फ मैं ही देखूँगा, ठीक है? इस बैच में होगा क्या कि लंबी-लंबी क्लासेस चलेंगी, कोई फालतू बात होगी नहीं, जिसके अंदर पेशेंस होगा, बैठ के पढ़ने का, शांति से सवाल करने का, वो आगे जाएगा। जिसको हँसी-मज़ाक या फालतू के कमेंट करने हैं, चर्चाएँ करनी है, तो उसके लिए यूट्यूब काफ़ी है, आप जाके यूट्यूब बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। पहले अर्थमेटिक से शुरू कर रहे हैं, अर्थमेटिक में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब बातें नहीं होंगी तो टाइम हमारे पास ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा होगा तो हम एक-एक तरीके के कई-कई सवाल करेंगे। अभी होगा क्या, बीच-बीच में कई बच्चे बोलेंगे सर थोड़ा-सा और लेवल बढ़ाओ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बैच 0 टू शिखर है। यानी हम आसान सवालों से शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इस बैच में कौन कितना बच्चा इंटेलिजेंट है। ये बैच प्री प्लस मेंस है, यानी आराम-आराम से शुरू किया। ये बता देता हूँ आपको कि प्री प्लस मेंस और मेंस में क्या अंतर होता है। मेंस में हम बहुत फास्ट पढ़ते हैं, उन्हीं चीज़ों को प्री प्लस मेंस में बहुत स्लो पढ़ते हैं, आराम-आराम से पढ़ते हैं, एक-एक बच्चे को समझाते हुए चलते हैं। ठीक है? इजाज़त है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि आप कमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मेरे में नहीं चल पा रही है बट क्लास मेरे सिस्टम में, एक बार मैं देख लेता हूँ दोबारा रिफ्रेश करके, ताकि मेरे ऊपर भी कमेंट आते रहें। ट्यूटर हैज़ नॉट स्टार्टेड, अच्छा, हो गई है, मैं भी चला चुका हूँ, ठीक है, डन। तो कुमार शुभम हमारे साथ हैं, अशोक हल्दर साहब हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। तो मैं शुरू करता हूँ अब और स्टार्ट करते हैं पढ़ाई आज की क्लास में। काफ़ी सारे सवाल मैं लेकर आया हूँ और मैं क्या चाहता हूँ आज की क्लास से, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, आप इस चीज़ को भी समझो। ऐसा ना हो कि हम रिलेवेंस ही भूल जाएँ, हम कुछ और पढ़ते रहें और पेपर के अंदर कुछ और आ जाए, ऐसा ना हो, ठीक है? तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से शुरू करते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए, मैक्सिमम चीज़ें मैं लिखूँगा, लिखने के बाद आपको क्लास के बाद एक पीडीएफ भी मिल जाएगी लिखी हुई, तो आप देख लेंगे, उससे रिवाइज़ कर लेंगे और जो आपको प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगी वो विद सॉल्यूशन मिलेगी, ठीक है? उसकी भी चिंता ना करें, यानी कि आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि कोई सवाल आपसे नहीं हुआ तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। और हम एक चीज़ यहाँ पे और भी कर रहे हैं कि हम बैक टू बैक डाउट क्लासेस भी बच्चों की रखेंगे। डाउट में मतलब 1 टू 1 भी बच्चे को ऐसा कुछ फैसिलिटी देना चाह रहे हैं कि वो पूछना चाहे, उसको कोई डाउट है तो हमारी टीम के लोग बता पाएं। इसीलिए हमने 60 लोगों की टीम बनाई भी है, ताकि बच्चे की हर समस्या तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। श्वेता हमारे साथ हैं, प्रशांत यादव, आदित्य राजवर्मा। ये मैं इसलिए बता देता हूँ, ये मैं इसलिए भी बता देता हूँ ये वाली चीज, ताकि बच्चों को ये पता रहे कि क्लास लाइव चल रही है। हल्का फुल्का इंटरेक्शन धीरे धीरे करेंगे क्लास में, बच्चों से बात करेंगे तो मजा आएगा। शायद पहली बार आप ये देख रहे होगे। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सा सवाल पूछा, सर यूट्यूब और ऐप बैच का डिफरेंस क्या होगा? वो आप क्लास 4-5 करने के बाद आपको पता लग जाएगा। ऐसा ऐसा कोई ये नहीं है कि यूट्यूब में कुछ नहीं पढ़ा रहे थे और यहाँ पे कुछ और पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां भी जिस वक्त पढ़ाया उस दौरान बेस्ट पढ़ाया, यहाँ भी बेस्ट द बेस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए, अब कोई बात नहीं करेगा, कॉपी पेन उठा लीजिए। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे सवाल हाल फिलहाल पेपर में आ रहे हैं, उन सब चीजों पे बात करेंगे। थोड़ी सी स्लो चलेगी आज की क्लास, आप चाहें तो इसे बाद में 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं, वरना मैं कोशिश करूंगा मैं ही 2x पे पढ़ाऊं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जब भी मैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाता हूं तो मैं ये बताता हूं कि भाई टाइम का मतलब है वक्त और स्पीड का मतलब है चाल। अब आप सोच रहे हैं क्या इन छोटी छोटी बातों पे भी सवाल आता है? तो हाँ जी बिल्कुल आता है, और दूर, ठीक है? तो जो पूरा का पूरा टॉपिक है, कई बार जब मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं, चाहे वो साधारण ब्याज हो, तो मैं एक पॉइंट पकड़ लेता हूं और मैं कहता हूं पूरा का पूरा टॉपिक इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ऐसे ही जब मैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाता हूं तो मैं एक पॉइंट पकड़ लेता हूं, मैं बताता हूं कि स्पीड अगर आप समझ गए कि स्पीड क्या है तो सारा कुछ खेल हो जाएगा। कितने सवाल तो बेसिक ऐसे होंगे जो इस डेफिनेशन से ही हो जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि स्पीड क्या होती है। स्पीड को हिंदी में चाल मैंने बता दिया कहते हैं। देखिए स्पीड होती है, आपने कभी सुना, अगर मैं ये कह दूं कि एक आदमी ने 80 किलोमीटर डिस्टेंस चली, तो क्या आप कह सकते हैं कि वो स्पीड होगी? नहीं कह सकते। अगर मैं ये कहूं कि 1 घंटे में 80 चली, तो आप कह सकते हैं। जैसे परसेंटेज में अगर किसी को 200 में 20 मार्क्स आए तो 20% नहीं कह सकते। यही मार्क्स 100 में आए होता 20 तो 20% कहते थे। कहने का मतलब है कि स्पीड हम तभी कह सकते हैं जब वो दूरी 1 घंटे में चली गई हो। अगर कोई कहे कि नहीं वो 2 घंटे में 160 चलता है, तो मैं कहूंगा 1 घंटे में निकाल देते हैं 80, वो उसकी स्पीड हो जाएगी। यानी जब भी स्पीड निकालने की बात आती है तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यानी 1 घंटा, 1 सेकंड, 1 मिनट में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। वो डिपेंड करेगा कि सवाल में वो स्पीड किस यूनिट में दे रखी है, उस पर भी अभी हम आएंगे, ठीक है? तो मैंने कहा स्पीड, स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, सवाल भी दोनों भाषाओं में होंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यानी एकांक समय में चली गई दूरी। क्या बोलेंगे हम इसे? एकांक समय में चली गई दूरी। ये जो मैथ्स का बैच है ये अगले साल के सभी एग्जाम्स को टारगेट करेगा, जो अगले साल होंगे, चाहे वो सीजीएल हो। इस साल के एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस साल के जो एग्जाम में है वो आपको पता है कि अभी प्री के लिए यूट्यूब पे बैच चल रहा है और मेंस के लिए ऐप पे अलग से बैच आएगा। ये जो कवर कराएगा प्री प्लस मेंस, अगले साल के एग्जाम के लिए सिलो सुलो, ठीक है? तो स्पीड मतलब चाल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, ठीक है? अगर किसी ने मुझे कहा कि भाई 2 घंटे में एक आदमी
300 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब 1 घंटे में कितना चलेगा? 150 किलोमीटर चलेगा। चलेगा नहीं? तो मैं ये कह सकता हूं कि उसकी स्पीड क्या है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी स्पीड क्या है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है कि हम 1 घंटे में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। तो आपने अगर कोई ये कहता मुझे कि यार 10 सेकंड में एक आदमी 500 मीटर चलता है, तो मैं ये कह सकता था कि वो 1 सेकंड में कितना चलेगा? 50 मीटर। तो आपको पता है 50 मीटर पर सेकंड स्पीड है। 50 मीटर पर सेकंड क्या है? स्पीड है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि मैं स्पीड कैसे निकाल रहा हूं। कोई मुझे बता सकता है कि मैं स्पीड कैसे निकाल रहा हूं? तो आपको बता देता हूं, मैं स्पीड निकाल रहा हूं। आपने देखा मैंने 2 का भाग यहां किया, यानी स्पीड निकालने के लिए मैं डिस्टेंस को टाइम से भाग कर रहा हूं। मैं स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से भाग कर रहा हूं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब हमें स्पीड पता करनी हो तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस को टाइम से भाग करेंगे। ये बात सबको क्लियर है या नहीं? आप इस पूरे को लिख लीजिए। अभी मैंने जो समझाया उसको दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक बच्चे आए हैं। मनोरंजन, आदित्य प्रताप, सर चैट बॉक्स को रिमूव करने का ऑप्शन दो। आदित्य, मैंने आपकी बात नोट कर दी। वैसे हम ऐसा करने वाले हैं कि जो चैट है वो मुझे ही दिखे, कभी मैं चाहूं तो आपस में भी दिख जाए, तो वो बटन मेरे पास रहने दो। आप वो बटन मेरे पास है, मैं चाहूं तो सिर्फ चैट में ही देखूंगा, आप मेरे मैसेज देख सकते हैं। तो वो आप मत रखो ऑप्शन, वो मेरे पास। आप इन सब चीजों में दिमाग मत लगाओ कि कौन सा ऑप्शन आपके पास है कौन सा नहीं। पहले ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। मैंने कहा आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम को वक्त कहते हैं, जो कि हमारा आपका सबका अच्छा होगा, गुजर जाएगा अगर खराब है तो। स्पीड को चाल कहते हैं, डिस्टेंस को दूरी कहते हैं। मैंने कहा स्पीड की डेफिनेशन जानना जरूरी है। डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, एकांक समय में चलेगी दूरी को हम स्पीड कहते हैं। आप चाहो तो इसे हिंदी में ऐसे भी लिख लो कि 1 घंटे में चली दूरी, 1 घंटे में चली दूरी स्पीड है, या 1 सेकंड में चली दूरी स्पीड है, या 1 मिनट में चली दूरी स्पीड है। 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। तो जब मैंने एक बच्चे को कहा कि एक आदमी 2 घंटे में 300 किलोमीटर चल रहा है, स्पीड बताओ, तो उसने कहा हम इसको स्पीड नहीं कह सकते, हमें ये निकालना पड़ेगा कि वो 1 घंटे में कितना चलेगा। तो जो आदमी 2 घंटे में 300 चल सकता है वो 1 घंटे में 150 चलेगा, तो स्पीड क्या आ गई? 150। तो हमने यहां से सीखा कि मैं हट जा रहा हूं एक बार, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप नोट करें, लिखें मेरे साथ साथ। सर ट्यूटर वीडियो डिसेबल्ड आ रहा है स्क्रीन पे। अरे आपको कुछ नहीं करना, कोने पे जाओ, ज्वाइन लाइव क्लास का बटन आ रहा है, वहां जाके ज्वाइन करोगे, ज्वाइन हो, ठीक है, टेंशन मत लो। अगला पॉइंट, आपने अभी देखा कि जब मैं स्पीड निकाल रहा था, 1-2 दिन में सब कुछ आ जाएगा। अभी मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूं इन चीजों को, और भी चीजें डेवलप करेंगे। आईफोन 4S से स्टार्ट हुआ था, आज 14 प्रो मैक्स आ गया, हम भी इसे अपडेट करेंगे। आप टेंशन ना लें, पढ़ाई पे फोकस करें। जो लोग भी देख पा रहे हैं, बाकी के लोग भी देख लेंगे। स्पीड क्या होगी? मैंने पूछा आपसे स्पीड क्या होगी, तो आपने कहा कि स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिस्टेंस को, स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस को टाइम से भाग करना पड़ेगा। यही होगा। हमने कहा कि हमें स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस को टाइम से भाग करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया। हमारे पास क्या आ गया जी? एक फॉर्मूला बन के आ गया, बहुत प्यारा सा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया कि भाई स्पीड अगर निकालनी हो तो डिस्टेंस को टाइम से भाग करना पड़ेगा। अब आपने देखा कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये भी कह सकता हूं यहाँ पे कि डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो, डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो आप कहेंगे फिर हम स्पीड की टाइम से गुणा कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? स्पीड की टाइम से गुणा कर देंगे, स्पीड इनटू टाइम। उसके बाद अगर हमें टाइम निकालना हो तो हम डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर देंगे। बोलो चलेगा? मैंने क्या कहा? मैंने कहा स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस को टाइम से भाग कर देंगे, डिस्टेंस निकालनी हो तो स्पीड को टाइम से गुणा कर देंगे, टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर देंगे। बात खत्म, ये आपको याद रखना था। अब आप कहेंगे अगर मैं इसकी यूनिट आपसे पूछने लगूं तो क्या होगा? इसके बाद हम जाएंगे सीधे यूनिट पे। यूनिट के बाद मैं 1-2 बेसिक सवाल पूछूंगा, फिर मैं कंसेप्ट बताऊंगा, फिर हम बैक टू बैक सवाल करेंगे। तो यहां तक समझ आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां तक नहीं समझ आया? सर बेसिक से पढ़ाना प्लीज, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बहुत बेसिक से बताऊंगा। आकाश डोंट वरी। प्रभात रंजन हमारे साथ हैं, सागर दास हमारे साथ हैं, अमित समरिया है, ठीक है। ये भाई जो बच्चों का नंबर स्क्रीन पे रोल आउट हो रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करा दीजिए, विजिबिलिटी को, कि वो बहुत हल्का हल्का दिखे, किसी बच्चे को दिक्कत ना रहे, ठीक है। वो आप कराने के लिए एक मैसेज डाल दीजिए, ठीक है। और जो भी बच्चे कमेंट पूछ रहे हैं, अगर कोई बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताते रहना, मैं उतना फोकस कमेंट पे नहीं कर पाऊंगा, आप करते रहो, ठीक है। आप मुझे बता देना किसी बच्चे को समझ नहीं आई कोई बात, तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि अगर हमें स्पीड बतानी है, क्योंकि मैं अगर कमेंट देखता रहूंगा तो मुश्किल है फिर सिलेबस हो पाना। मैंने कहा डिस्टेंस किलोमीटर में हो और टाइम आवर में हो, तो एक तो ये यूनिट आ सकती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो एक तो यूनिट क्या आ सकती है? यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ यूनिट क्या होगी? या यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद मैंने क्या कहा कि ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर यहाँ पे ये मीटर में हो और सेकंड में हो तो एक यूनिट ये भी आ सकती है। डिस्टेंस को अगर मैं मीटर में ले लूं तो आपने कहा हाँ जी, एक यूनिट आ सकती है मीटर पर सेकंड। क्या इसमें हम कोई रिश्ता निकाल सकते हैं? तो वो मैं अगले पेज पे बताऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने यहाँ पे इतनी सी बात बताई है बेटा कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसी से मैंने ये फॉर्मूले बताए, और इन फॉर्मूलों से मैंने किलोमीटर प्रति आवर यूनिट बताई, मीटर पर सेकंड यूनिट बताई। अब इनमें आपस में क्या रिश्ता होता है वो मैं अगले पेज पे बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अजय, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मैं कराता हूं, स्क्रीनशॉट के ऑप्शन के लिए भी मैं बात करता हूं, इसको नोट डाउन कर लो भाई, ये मुझे भेजते रहो जो बातें मैं बोल रहा हूं बच्चों से। जी मैं आपको बता रहा हूं, सुनो, पहली क्लास, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर कॉपी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहूंगा साथ के साथ कॉपी करो, वरना विद एनोटेशन हम ये मान के चलिए आप 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपको अपलोड कर देंगे, ऐप के अंदर ही हो जाएगा ना ये, ठीक है, डन। तो आप टेंशन मतलब समझने पे फोकस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर मैं 1 किलोमीटर प्रति घंटे की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है? तभी एक लड़का बोला इसका मतलब है 1 किलोमीटर
और बटे 1 घंटा, इसका मतलब है 1000 मीटर और 3600 सेकंड। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक ये बात नहीं पता होगी, तो आज समझ लो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे की अगर मैं बात करूं, जरूरत पड़ेगी, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, और जब हम इस 60 मिनट को भी चेंज करते हैं 60 से गुणा करके, तो ये 3600 सेकंड आ जाता है। पता होगा, मैंने फिर भी बता दिया, बेसिक सी बात थी। तो आपने यहाँ क्या देखा, ये 0 से 0 कर दें, ये आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये याद रखना है, कंठस्थ रखना है कि अगर कोई कहे कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होता है, तो 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। जैसे किसी ने ये कह दिया कि यार 54 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करके दिखाओ मीटर पर सेकंड में, तो कैसे चेंज करेंगे? किसी ने अगर ये पूछ लिया कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करके दिखाओ, तो कैसे चेंज करेंगे? तब आप बोलेंगे जी 54 गुणा 5/18, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 3 पंजे 15, 15 मीटर पर सेकंड आ गया। कई बार इतना बेसिक सा सवाल भी आता है जहां आपसे सिर्फ किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने की बात करेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज को उल्टा कर दूं, इस 18 को इधर ले जाऊं, इस 5 को इधर ले आऊं, तो आप ये कह सकते हैं अगला पॉइंट कि 1 मीटर पर सेकंड बराबर होगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। कह सकते हैं क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड बराबर होगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा? इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अब यहाँ पे भी आपसे कोई ये पूछ सकता है कि चेंज करके दिखाओ, कोई कह सकता है कि 15 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड को चेंज करो जी, क्या होगा? तो जब भी चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, 18/5 से गुणा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये छोटी छोटी बातें आपको खुद से समझनी है कि मैंने 5 से इसको भाग किया 4 बार, 18 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बात तो हमें ये समझ आई कि जब हम किलोमीटर प्रति घंटा से चेंज करते हैं तो थोड़ा छोटा हो जाता है और 15 आ रहा है, तो ये बात ध्यान भी रख सकते हैं। किलोमीटर बड़ा है, इसके लिए उसके साथ बड़ी संख्या है, मीटर छोटा है तो उसके साथ छोटी संख्या है, यहाँ मीटर छोटा है तो छोटी संख्या है, उत्तर बड़ा आएगा, बड़ा ही आ रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है ये बात? मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया आपको, बहुत छोटी छोटी सी संख्याएं बताई हैं, बहुत छोटी छोटी सी संख्याएं। लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है मैं एक बार रिवाइज करता हूं। मैंने क्या क्या बोला? मैंने बोला आज हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वक्त, चाल और दूरी। मैंने कहा स्पीड की डेफिनेशन समझ लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, एकांक समय में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं, यानी 1 घंटे में चलेगी दूरी, 1 सेकंड में चलेगी दूरी, 1 मिनट में चलेगी दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पीड। मैंने लिखा 2 घंटे में कोई आदमी 300 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में कितना चलेगा, 150 किलोमीटर, स्पीड कितनी आ गई, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा एक आदमी 10 सेकंड में 500 मीटर चलता है, 1 सेकंड में 50 मीटर चलेगा, ये क्या आ गई, स्पीड आ गई। इतनी सी बात हमने की। तो हमने बच्चों को ये बताया कि जब आप स्पीड निकाल रहे हो तब आप डिस्टेंस में टाइम से भाग कर रहे हो, 300 में 2 से भाग किया आपने, यानी जब भी आपको स्पीड निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस में टाइम का भाग करोगे। तो एक फॉर्मूला बन गया, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। जब ये टाइम इधर जाएगा तो यही फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। जब यही टाइम इधर गया, स्पीड नीचे आई, तो यही फॉर्मूला आ गया, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो मैंने कहा कि हमें मेन मतलब स्पीड से है, तो अगर मैं स्पीड की यूनिट की बात करूं तो आपने कहा कि जी अलग अलग हो सकती है। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में रही और टाइम आवर में, तो स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। फिर आपने कहा कि अगर वो मीटर में रही डिस्टेंस, टाइम सेकंड में, तो स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकंड। फिर मैंने कहा इस किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में क्या कोई रिश्ता है, उस पर हमने फोकस किया और हम रिश्ते पे पहुंच गए। फिर मैंने कहा कि अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है 1 किलोमीटर चला है 1 घंटे में, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर चला है, 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड में चला है। तो फिर ये कितना आ गया, 5/18, यानी 18 सेकंड में 5 मीटर चल रही है। तो मैंने ये कह दिया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। मैंने लिखा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चेंज करने के लिए मैंने क्या बोला, किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो कितने से गुणा हो जाएगी, 5/18 से, 18 तिया 54, 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड। याद रखने के लिए बोलते हैं, मीटर छोटा तो उसके साथ में छोटी संख्या, किलोमीटर बड़ा तो उसके साथ में बड़ी संख्या। फिर मैंने कहा इसका उल्टा कर दें, अगर इस 18 और 5 को इधर ले जाएं तो 1 मीटर पर सेकंड बराबर कितना आ गया, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 20 मीटर पर सेकंड कोई पूछ ले तो 18/5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक क्लियर है? तो मैं कुछ बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर यहां तक क्लियर है, 15 दिसंबर से आएगा प्रभात रंजन जी मेंस वाला। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कोई ऐसा बच्चा है जो मेरी यहां सुन रहा है? तो मैं ये पूछ रहा हूं, यहां तक अगर क्लियर है तो क्या मैं अब बेसिक सवाल पूछना शुरू कर सकता हूं या नहीं? ये पूछ रहा हूं बस, बेसिक सवाल। यस सर, कमेंट आ गया जी, यस, मजा आ गया। मैं पहला ही सवाल पूछ रहा हूं, बहुत आसान सा, एसएससी सीजीएल प्री में आया। मैंने जितने भी आसान सवाल है, पहले क्लियर बोल रहा हूं, जितने भी आसान सवाल हैं, जितने भी आसान सवाल हैं, मैंने क्या किया है, उनके आगे ये लिख दिया है कि वो किस ईयर में पूछे गए। नहीं तो बच्चे पता है मुझसे क्या कहेंगे, अगर मैं ना लिखूं तो सर ये सवाल क्यों करा रहे हो, ये तो कभी आते नहीं है, क्यों करा रहे हो ये सवाल, प्लीज मत कराओ ना, ऐसे बोलेंगे वो। मैं जानता था, इसीलिए मैं लिख के लाया हूं हर आसान सवाल के पास कि वो किस ईयर में आया और कब आया है। ठीक है, क्वालिटी आ रही है भाई क्लास में जी। सौरभ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है सौरभ, आप अच्छा करोगे। सौरभ बिल्कुल अच्छा करेंगे। देखिए भाई, बड़ा आसान सा सवाल है। हम ये कह रहे हैं कि एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर चलती है। तो अब मैंने तो आपको डेफिनेशन बता रखी है, मैंने क्या किया, आपको डेफिनेशन बता रखी है। डेफिनेशन बताइए कि नहीं कि भाई डेफिनेशन क्या होती है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई 50 मिनट में, 50 मिनट में कितना चल रही है, 90 किलोमीटर, और मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, पहले इस 50 मिनट को आवर बना रहे हैं। इतना सब लफड़ा पालने की जरूरत नहीं होती। आपको बेसिकली ये पता है कि जो ये पूछ रहा है ना, ये चाह रहा है कि 1 सेकंड में दूरी बताओ कितनी, कितने मीटर चलेगी, यही तो पूछ रहा है। ये चाह रहा है कि 1 सेकंड में कितने मीटर दूरी चलेगी बता दो हमें, यही तो पूछना चाह रहा है। तो मैंने कहा 50 मिनट में अगर इतना चल रहा है तो मैं यहाँ भी सेकंड बना लेता हूँ, 50 गुणा 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 90,000 मीटर। बस बात खत्म हो गई। आपने कहा ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से कट गई, 6 पंजे 30, 30 से भाग करूंगा, 30 तिया 90, 30 मीटर आ गया। यानी 1 सेकंड में 30 मीटर दूरी चली है, तो ये स्पीड हो गई 30।
बेहद आसान सवाल था, कुछ भी सवाल के अंदर नहीं था, लेकिन कब आया? एसएससी सीजीएल प्री 2021। आपको पता है अभी 22 तो अब होने वाला है और प्री में ये सवाल पूछा गया। तो कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत है इस सवाल के अंदर तो मुझे बताओ, कोई भी ऐसा बच्चा? इज इट क्लियर? ठीक है सर, क्लास नोट्स पीडीएफ प्रिंट आउट कर सकते हैं या नहीं? क्लास नोट अगर आप पीडीएफ प्रिंट आउट करोगे तो बहुत पर पेज बहुत कॉस्टिंग आपकी आ जाएगी, जरूरत नहीं है, आप सेव रखो मोबाइल में। हम क्लास नोट्स तो वैसे भी लेकर आएंगे प्रिंटिंग फॉर्म में ऑलरेडी, तब आप देख लेना, अभी मत करो कुछ, ठीक है। करण बनारस से प्रणाम फेंक रहा है, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर चलती थी, एक सेकंड में कितने मीटर चलेगी ये पूछा था मैंने। 50 मिनट को सेकंड में चेंज किया, कैसे? एक मिनट में 60 सेकंड होती है, एक मिनट में कितने सेकंड होती है? 60। तो 50 गुणा 60, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 90,000। तो 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गई, एक सेकंड में कितना चलेगा? 30 मीटर, यही उत्तर है। बोलो भाई। एक बच्ची अंशिका पूछ रही है कि क्या 5/18 नहीं कर सकते थे? एक्चुअली क्या है कि इन्होंने स्पीड तो दे नहीं रखी थी, पहले मुझे क्या करना पड़ता, इसको चेंज करना पड़ता आवर में। अगर आप चाहती है मैं बता देता हूं, इसको आवर में चेंज करना पड़ता। तो वो स्पीड कैसे आती मैं आपको बताता हूं। स्पीड आती 90/50 और 50 को आवर में बनाने के लिए 60 से अलग भाग करना था, यानी 0 से 0 6 ऊपर चला जाएगा, 5 से 18 बार कट जाएगा, 18 में 6 के 108 उत्तर आ जाता किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले ना इस कैलकुलेशन में मुश्किल थी। अब आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए था तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता 118 को 5/18 से, तो 18 से 6 बार कटता, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड आता। अगर वहां आवर दिया होता तब हम वैसे ही करते, बट आवर नहीं दिया था, मिनट दी थी, इसीलिए हमने वैसे नहीं किया। प्रभात, आपके लिए हमेशा रास्ते खुले हैं, आप एकदम टेंशन मत लेना, आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। यार ये अभिनय सर के नाम से कौन कमेंट कर रहा है भाई? अभिनय सर के नाम से ज्यादा कमेंट ऐसे मत करो यार, आप अपने नाम से ही भेजो, अच्छा है। कल को आपसे कोई गलती हो जाएगी, आप गलत लिख दोगे, जिम्मेदार हम होंगे। ये सवाल देखो, दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:7 है, यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में योग कितना है ये बताना है। आज की क्लास में कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इसीलिए मे भी सवाल कम हो, बट आप देखते रहिए, ठीक है। AIR 01 लाना है। जो बच्चे भी AIR 1 से लेकर के 100 तक लाने का लक्ष्य रखे हुए हैं उन सबके लिए हमारा फुल सपोर्ट है। वो जिस तरीके से भी चाहेंगे, कुछ भी सपोर्ट चाहेंगे, वो पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो भी AIR 1 से लेकर 100 तक लाएंगे, और जो 1 लेके आएगा उसको मनमौजी वाला गिफ्ट मिलेगा। वो बोलेगा कि मुझे बाइक चाहिए, लेकिन लिख के दे दे कि मैं लाऊंगा 1, तो हम गिफ्ट भी लिख के दे देंगे उसको, ठीक है। चलो अब आप एक चीज देखो, दोनों चाल का अनुपात दे दिया, दो ट्रेनें और उनकी स्पीड दे दी S1 और S2, कितनी दे दी? 2:7। क्लियर दिख रहा है सबको? क्लियर दिख रहा है? 2:7, बिल्कुल। अब इन्होंने कहा पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 चलती है, तो आपको पता है पहली ट्रेन की स्पीड क्या होगी? S1। आप कहेंगे 1 घंटे में कितना चलेगी, निकाल लेता हूं, 250/5। मैं जानता हूं डिस्टेंस बटे टाइम करना पड़ेगा, तो स्पीड कितनी आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई S1 स्पीड, कितनी आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर S1 50 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, समझना ध्यान से, यानी 2 की वैल्यू 50 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं 1 की वैल्यू, इसका मतलब 25 है भाई, 25 है। पहली वाली ट्रेन की चाल है ना, 1 की वैल्यू 25 है। आप बताओ इन्होंने पूछा क्या है सवाल में? इन्होंने दोनों की स्पीड का जोड़ पूछा है, 9 की वैल्यू पूछी, तो मैं 9 को 25 से गुणा करूं, 25 9 225। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सवाल मुश्किल था? और ये मैंने नहीं बनाया, मैं पहले बता देता हूं, ये भी कब आया है? एसएससी प्री 2021 में आया, मैंने नहीं बनाया। मैं आपको पढ़ाऊंगा ये ऐसे जोड़ के कि ये सीडीएस में आया है, ये बैंक में आया है, ऐसे जोड़ के बताऊंगा। लाइव क्लास के बाद क्लास रिकॉर्डेड भी होगी, क्यों नहीं होगी? रिकॉर्डेड भी रहेगी। आप अगर चाहते हो तो हम लाइव क्लास को बैक करा सकते हैं, वैसे अभी ये ऑप्शन हमने नहीं रखा, फिर बच्चे सीरियस नहीं लेते, वो लेट ज्वाइन करते हैं और फिर स्टार्टिंग से पढ़ते हैं पीछे करके। आप बोलोगे तो मैं ये ऑप्शन करा देता हूं कि आप बैक जाके भी देख सकते हो, बट लाइव का मतलब क्या है फिर? जैसे आप बोलोगे, एक मिनट सुनो मेरी बात ध्यान से, जो जो फीचर आपको चाहिए और लगता है कि जरूरी है, आप कमेंट कर दो। यहाँ 3 लड़के बैठे हुए हैं और ऋचा बैठी हुई है, ये देख लेंगे और ये बाद में मुझे बता देंगे। अभी मुझसे केवल पढ़ाई की बात करो, मुझे तुमसे आंसर चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया तो वो मुझे बताओ। आप ये देख रहे हो ना, किसी को समझ में नहीं आएगा तो बता देना मुझे, ठीक है। मैं इस सवाल को दोबारा बता रहा हूं, मैंने कहा 2 ट्रेनों की चाल दे रखी, 2 और 7। तो सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि अगर सम पूछा है तो वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। हम देख रहे थे कि 9 का मल्टीपल ना तो ये था सवाल में, ना ये था और ना ये, यानी एक ही पूरे ऑप्शन में 9 का मल्टीपल था। तो जब हमारे पास कम वक्त होता है, ज्यादा वक्त है भी, पेपर के अंदर तो वैसे भी हमेशा कम वक्त ही होता है, तो हम इस तरीके की अप्रोच भी दिमाग में रखते हैं कि अगर सम पूछा है और सम 9 का मल्टीपल होगा और एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है तो बात खत्म हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? मैंने बोला कि भाई पहली जो ट्रेन है वो 5 घंटे में 250 चलती है। आप बताओ, अभी मैंने क्या बताया था कि अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस को टाइम से भाग कर दो। आप ये निकाल लो 1 घंटे में कितना चलती है, तो आपने कहा 250 में 5 से भाग कर देते हैं, 55 25, 50 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ गया। अब अगर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ गया, यानी पहली ट्रेन की चाल 50 आ गई, जो कि 2 दे रखी थी, तो 2 की वैल्यू 50 थी, तो 1 की 25 होगी, यानी कैसे निकालते हैं? 2 की वैल्यू 50 है, हमें 1 की निकालनी है तो 2 से भाग कर देते हैं, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 9 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 225 किलोमीटर प्रति घंटा, बात खत्म। एसएससी सीएचएसएल 2/6/2022 शिफ्ट 2 में ये सवाल पूछा गया है। क्या ये सवाल मुश्किल है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सवाल मुश्किल है? कमेंट कम उत्तर ज्यादा, मैंने क्या बोला? कमेंट कम और उत्तर ज्यादा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वी हैव द फैसिलिटी टू तोड़िंग योर गांठ। आप सब पहले से जानते हैं मेरे बारे में कि हमारे पास गांठें तोड़ने वाली भी फैसिलिटी है। देखिए चलो,
सवाल यह है कि इतने की चाल से बस कितनी दूरी तय करेगी, यानी डिस्टेंस की बात कर रहा है। डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर हमने क्या बताया, स्पीड इनटू टाइम होगा या नहीं? हमने क्या बोला, स्पीड इनटू टाइम होगा, ये बात करेक्ट है। आपने कहा हाँ जी, स्पीड कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा है और 40 सेकंड में, तो अब आप बताओ 40 सेकंड का मतलब क्या हो गया? या तो पहले आप ऐसा करो, इस स्पीड को बदल लो, मीटर पर सेकंड में ही चेंज कर लेते हैं इसको। 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमने क्या किया, 108 गुणा 5/18 किया, तो ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड। आ जाएगा नहीं बोलो? तो मैंने स्पीड क्योंकि 40 सेकंड दे रखा था, तो मैंने इसको लिखा 30 और टाइम को लिखा 40, तो ये आ गया 1200 मीटर। अभी मेरी आपकी बात हुई थी कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो ये जो 1200 है, इसमें 1000 में तो 1 किलोमीटर हो गया, उसके साथ कितने मीटर आ गए, 200, तो 1 किलोमीटर और 200 मीटर। क्या ये सवाल पूछने योग्य था? क्या ये सवाल पेपर में पूछने योग्य था? बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं, कुछ ऐसा मैंने नया पूछा नहीं आपसे जो आप कह सको कि हाँ जी आपने मुश्किल बात पूछ ली। अब पता है, एक बच्चा सोच रहा होगा सर आप भी ना कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, आपने प्री का सवाल उठा लिया, आपने सीएचएसएल का सवाल उठा लिया, आप तो हमारा लेवल गिरा रहे हो, हम तो मेंस वाले बंदे हैं, हमारा लेवल है, हमें डायरेक्ट मेंस देना है, हमें प्री क्वालिफाई भी नहीं करना, जैसे मैंने बिना बीटेक किए एमबीए कर दिया था। ये आप सोच रहे होगे, तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, फिर आपके और दिमाग खुल के सामने आ जाएगा। ये सवाल क्लियर है सबको? फटाफट से यस लिखो, ये सवाल सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं। कितनी शांति है ना। इस क्लास का अपना, मैं पहली बार ऐसे किसी ऐप पे अपने स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं, ये मेरा पहला अनुभव है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अगर सब कुछ अच्छा चले तो। अब देखना, अब एक बच्चा बोला लेवल कम है, तभी मैंने उससे एक मेंस 2019 में आया हुआ सवाल पूछ लिया। अब इस सवाल का लेवल देख के बता दो कि ये सवाल आपकी नजर में किस लेवल का है। हंसी आ रही है मुझे। ये बैच अगले प्री से पहले खत्म हो जाएगा, मेंस तो बहुत दूर की बात है, मान के चलो दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1 साल इसकी वैलिडिटी, तो आप कई बार रिवाइज कर सकते हो, बीच बीच में भी और खत्म होने के बाद भी। देखो, मैं ये कह रहा हूं, मुझे हंसी आ गई इस सवाल के बारे में देख के कि यार एक एथलीट 96 सेकंड में इतना भागता है, तो उसकी स्पीड बताओ। तो आपने स्पीड निकाल दी, आपको पता था कि स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को टाइम से भाग करना पड़ेगा। स्पीड निकालने के बाद डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, टाइम से भाग करना पड़ेगा। अब डिस्टेंस कितनी है, 800, उसको टाइम से भाग कर दिया 96, यही है। 8 से 96 कितनी बार कटेगा, 12 8 96, 4 से काटा मैंने तो 25/3 मीटर पर सेकंड आ गया। तभी एक बच्चा बोला आपने स्पीड मीटर पर सेकंड में निकाल दी, लेकिन ये मेंस में आया हुआ सवाल है, इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में पूछिए। तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है 18 बटे, मैंने क्या कहा, किलोमीटर बड़ा होता है तो बड़ी संख्या से गुणा होगी, 5 और 18 में बड़ी कौन सी, 18, तो 5/18 से गुणा कर दिया, 55 25 3 6 18, ये छीन समझते हैं बच्चे, 6 पंजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या इनको पूछना चाहिए था मेंस में? ऐसा सवाल नहीं। तो आप ये मत समझना कि मैं ऐसा सवाल देख के और बस मैं अपने मेंस का लेवल या आपकी क्लास के सवालों का लेवल यही रखूंगा कि मेंस में ऐसे आते हैं, नहीं, हम बहुत ऊपर लेवल तक जाएंगे, बहुत टिपिकल अच्छे सवाल करेंगे जो किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं है कब कहां क्या मुश्किल पूछ लिया जाए। ठीक है, पहले ये बताओ ये सवाल क्लियर है कि नहीं, ये सवाल क्लियर है कि नहीं? जी सौरभ, बिल्कुल। अब तभी एक लड़का ये बोला कि सर आप ना 2019 का सवाल दिखा रहे हो, मेरे को ना मजा नहीं आ रहा, मेरे को ना मजा नहीं आ रहा, आप ये 2019 का सवाल दिखा रहे हो, मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को कुछ और कर दो। तो मैंने कहा भाई फिर ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ और कर देते हैं। तो पहले ये बात सवाल दोबारा समझाता हूँ। स्पीड पूछी थी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ये 800/96 था, कैलकुलेशन खुद से करो, 8 से भाग लगाया 12, ये 100 था, इसको 4 से भाग किया 25, इसको किया 3, ठीक है, 25/3 मीटर पर सेकंड आ गया। और मैंने बताया था कि 1 मीटर पर सेकंड को अगर आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप क्या करोगे, 18/5 से गुणा कर दोगे, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चलेगा, दौड़ेगा भाई, ठीक है। तो हमने 18/5 से गुणा करके स्पीड निकाल दी। अब आप जो सवाल देख रहे हो वो सीजीएल मेंस 2020 का सवाल। तो मैं सब सवालों की सीक्वेंस और सब कुछ बहुत सजा के लाया हूं, बहुत अच्छे से लाया हूं। बच्चे क्यूज का ऑप्शन मांग रहे हैं, क्यूज का ऑप्शन भी नोट कर रहे हैं ना आप सारी चीजें? भाई साहब आप तो सो गए, क्यूज का ऑप्शन बोल रहे हैं कई बच्चे, तो एक बार नोट करते रहो, एक बार ना, बच्चों की समस्याएं सुनना भी जरूरी है। आपको नींद आ रही है, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, किसी और को भेज दो अंदर। जी सर, कॉपी करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं ध्यान रखूंगा आगे से, आप ये सवाल करिए। मैं सवाल पढ़ देता हूं, जब खड़े होकर। सवाल कह रहा है कि एक एथलीट 3 मिनट 40 सेकंड में 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 8 बार दौड़ता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है? बस ये बता दो। किसी का आया उत्तर? अभी नहीं आया, मैं बता देता हूं। किसी का नहीं आया तो मैं बता देता हूं, मैं तो इसीलिए यहां हूं। पोल चल रहा है, ठीक है, पोल तो है, पोल ऑप्शन है भाई, ऐसा नहीं है कि पोल ऑप्शन नहीं है, बट क्यों लगाना है पोल, मत लगाओ ना, बस ठीक है, एक दिखा दिया इनको, कभी जरूरत होगी तो लगा लेंगे, बट जरूरत अभी नहीं दिख रही है कहीं भी पोल की, ठीक है। आप आंसर बताओ, कॉपी मत करो एक दूसरे का आंसर। देखिए इन्होंने स्पीड पूछी थी भाई, स्पीड सबसे बड़ी बात थी कि इन्होंने क्या पूछा था, स्पीड। और स्पीड कैसे निकलती है आपको भी पता है, स्पीड मैं ये कह रहा हूं मीटर पर सेकंड में निकलेगी, लेकिन निकलती कैसे, तो आपको पता है कि जी डिस्टेंस और बटे टाइम करना पड़ेगा, मानते हो कि डिस्टेंस बटे टाइम। इसने 8 चक्कर लगाए हैं, तो एक चक्कर में स्पीड, पहले ये जान लो कि जब कोई वृत्ताकार पहिए के चारों ओर चक्कर लगाता है और मान लेते हैं कि उसकी रेडियस r है, तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि यहां से शुरू करके यहां तक की जो दूरी है
टोटल डिस्टेंस, इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, टोटल डिस्टेंस इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, ये बराबर होती है 2 पाई आर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होती है? 2 पाई आर। ठीक है, तो एक चक्कर में मैंने क्या कहा, ये एक चक्कर की दूरी है, एक चक्कर। आजकल तो लोग कई कई चक्कर चला लेते हैं, लेकिन ये एक चक्कर की दूरी है। ठीक है, क्लियर है? अब ये एक चक्कर की दूरी है, इन्होंने 8 चक्कर लगाए हैं, तो मैं ये कह सकता हूं 8 गुणा 2 पाई आर। आपको आर की वैल्यू पता है कितनी है? 7 है नहीं? पहले बताओ आर की वैल्यू कितनी है? 7। अच्छा, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको पाई की वैल्यू नहीं पता होगी, तो मैं बता देता हूं। पाई का मतलब होता है, यहाँ पे यहाँ लिख लेना, पाई बराबर होता है 22/7। अब टाइम कितना लगा है? टाइम अगर मैं टोटल पूछूं किसी भी बच्चे से कि भाई टोटल टाइम मुझे बताओ निकाल के टाइम, तो बच्चा बोलेगा कि यार 2 मिनट, 3 मिनट है, इसके भी सेकंड बना लो, 3 गुणा 60 प्लस 40 यानी 220 सेकंड। कितना आ गया टाइम? 220 सेकंड आ गया। समझ रहे हो ना बात को? कितना आ गया? 220 सेकंड। अब एक बच्चा बोला कि ऊपर मीटर है मास्टर, नीचे सेकंड है, और जो उत्तर पूछा है वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, तब हम क्या करें? तो मैंने कहा अब आपको एक काम और करना पड़ेगा, जो ये 8 है, 2 है, पाई का 22/7 है, इंटू 7 है, नीचे 220 है, इन सब के अलावा हमें क्या करना पड़ेगा? 5/18 से और गुणा करनी पड़ेगी। सॉरी, मीटर पर सेकंड है ना, 18/5 से और गुणा करनी पड़ेगी। ये बात समझ आई या नहीं आई? जो मीटर पर सेकंड था वो अब किस में आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। तो अब देखो कितने आसानी से सब कुछ कटता चला जाएगा। कैसे कटेगा भाई? काट देते हैं। 22 से ये 10 बार कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है, 2 से ये 5 बार कट जाएगा। तो मैंने देखा ऊपर 18 8 144 आ रहा है, और नीचे 55 25 आ रहा है, और ये किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में, जिसमें पूछा है। तो एक बच्चा बोल रहा है कि जी सी उत्तर है। सही बात है, सी उत्तर है, सी उत्तर है। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई कहीं भी, चाहे वो मेंस में आया या किसी भी एग्जाम में आया? मैं ये मानता हूं, मैं यहीं से देख सकता था कि अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो मैं ये समझ रहा था कि 22 से 22 कटेगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 8 तो ऊपर रहेगा, या जो 18/5 है वो ऊपर रहेगा, उसको कटने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। नीचे 9 तो नहीं है कहीं, यानी ऊपर 9 से जरूर कटने वाला मल्टीपल आएगा। तो एक दो ऑप्शन यहाँ पे बन रहे थे, फिर ये दोनों कट रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, हर सवाल में हम ये ऑप्शन कटिंग वाला लगा भी नहीं सकते, वरना तो पेपर 15 सेकंड में हो जाएगा। मानते? सर फर्स्ट डीप में थ्योरी एंड देन एग्जांपल। अविनाश, मैंने अभी बेसिक डीप में जाके ही बताया। मैंने स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो बेसिक को बहुत डीप में जाके ही बताया कि भाई टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी यूनिट क्या है। अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो मैंने बस बेसिक्स बताया डीप में, और उसके बाद 4 सवाल आपसे पूछ लिए। इसके अलावा बताओ आप मुझे। सर स्क्रीन पर नेम और टाइमर हटवा दीजिए, इसको आप स्ट्रिक्टली नोट कर लो, नेम और टाइमर वाली बात को। सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, आकाश धोंदेयाल। ठीक है, मैं स्लो करता हूँ। थैंक यू प्रभात। देखो बहुत ध्यान से बताता हूँ। मैंने कहा सवाल में स्पीड पूछी थी। आप सोचते कैसे हो, आपके दिमाग में बातें आती कैसे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने कहा स्पीड पूछिए, आपने कहा हाँ। मैंने कहा स्पीड कैसे निकलती है, आपने कहा डिस्टेंस को टाइम से भाग लगाते हैं स्पीड निकलती है। मैंने कहा डिस्टेंस दे रखी है, आपने कहा नहीं, बता रखी है, निकल सकती है। मैंने कहा टाइम, आपने कहा टाइम दे रखा है 3 मिनट 40 सेकंड। अब मैंने कहा मिनट में भी या सेकंड में भी किसी एक में चेंज कर लो, आपने कहा सेकंड बना लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 3 मिनट में 180 हो जाएंगे, 40 जुड़ेगा 220 सेकंड। टाइम हमारे पास आ चुका था 220। डिस्टेंस की बात थी तो इन्होंने कहा था एक वृत्ताकार मैदान जिसकी रेडियस 7 है, कि चारों ओर 8 चक्कर लगाता है। मैंने कहा जब कोई सर्कुलर पार्क होता है तो उसके एक चक्कर की डिस्टेंस 2 पाई आर होती है, लेकिन जहां पाई 22/7 है, ये एक चक्कर है, आप ऐसे 7 8 चक्कर लगा रहे हो, तो मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए 8 से गुणा कर दिया, किसको? 2 पाई आर को, आर 7 थे, और समय 220 था। ऊपर मीटर था क्योंकि 7 मीटर है, नीचे सेकंड था, यानी अभी भी जो स्पीड आई है वो मीटर पर सेकंड में आई है, जबकि सवाल में जो हमसे पूछा है वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। तो मैंने कहा अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है तो हमें भी 18/5 से और गुणा करनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने सिर्फ कैलकुलेशन किया, जो मैं ये चाहता हूं कि ये कैलकुलेशन आप करो। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, मैंने जैसे लिखाया आप वैसे उतार के लेके चले गए, तो इसके लिए आपको आने की जरूरत नहीं थी, आप एक बंदा हायर कर सकते थे, वो आता आपकी जगह उतार के ले जाता। आजकल ऐसा ही हो गया है कि बच्चा ये चाहता है कि ऐसे कोई टीचर उंगली पकड़ के ऐसे चलाता रहे। वो चला लेगा, लेकिन जैसे ही वो हल्की उंगली छोड़ेगा या मुश्किल रास्ता आएगा या वो तेज भगेगा, तो आप उसके साथ नहीं भग पाओगे। आपको अपना स्पीडोमीटर सेट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन, ये छोटी छोटी चीजें कि 22 से 10 बार कट गया, 2 से जो 10 बचा वो 5 बार कट गया, 7 से 7 कट गया, 18 को 8 से गुणा किया 144 आ गया, नीचे 5 को 5 से किया 25। ये चीज आपको खुद से अपने आप समझनी पड़ेगी। बात समझ पा रहे मेरी या नहीं? सर वीडियो क्वालिटी कम है काफी, क्या ये वीडियो क्वालिटी तो चेंज भी कर सकते हैं ना? वो वीडियो क्वालिटी आपके स्पीड पे डिपेंड करेगी, आपकी नेट की स्पीड कैसी है। क्या सब लोग ये मान रहे हैं कि वीडियो क्वालिटी कम है? मैं जानना चाहता हूं, ऐसा है क्या, वीडियो क्वालिटी कम है? नहीं, बेस्ट है। आप अगले सवाल की तरफ चलो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है। इतने छोटे छोटे सवाल पेपर में पूछे गए, आप और बेसिक पढ़ लो। मैं कहता हूं मैं और एक क्लास बढ़ा दूंगा, यहां 90% 95% चीजें, या ऐसे कह सकते हैं पढ़ाई के एजुकेशन के पार्ट पे 100% चीजें मेरे हाथ में, बाकी कुछ एक चीजें जो टेक के हाथ में, क्योंकि मैं टेक तो नहीं बना सकता था ना अपना,
तो टेक हमारा इन हाउस नहीं है, टेक हमने लिया हुआ है। उस पार्ट की गलतियां भी मैं सुधारने की कोशिश करूंगा विद इन टाइम लिमिट, बट कंटेंट के पार्ट पे क्या कैसे चलेगा, कितनी क्लासेस हैं, वो सब कुछ मेरे हाथ में है। कब क्या कैसे पढ़ाना है, क्लास का नाम चेंज करना है, क्या करना है, वो सब मेरे हाथ में, ठीक है। ये टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी क्लास बढ़ा लेंगे, क्लास की टाइमिंग बढ़ा लेंगे, ये सारे जाड़े आपको हमारे साथ बिताने, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत प्यारा है। ये कह रहा है कि डिंपल एक राजमार्ग पर, डिंपल आप सब परिचित हैं डिंपल से, अखिलेश वाली, अच्छी है बहुत भाभी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर पर सेकंड में उनकी चाल में अंतर बताओ। तो कई बच्चे क्या करेंगे, पहले इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, फिर उसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और फिर अंतर बताएंगे। मैं कहता हूं कि आप 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मौखिक ही कर सकता था बच्चा इसको, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप जब इसका अंतर किलोमीटर प्रति घंटे में निकाल रहे हो तो वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है कि नहीं? वो कितना आ रहा है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 18 किलोमीटर प्रति घंटे को, ये कलर दिखेगा नहीं आपको, मैंने 5/18 से गुणा किया तो वो कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। यही डिफरेंस पूछा था। क्या इस चुल्लू सवाल में कुछ था? क्या इस चुल्लू सवाल में कुछ था? अच्छा, कुछ एक सवाल मैंने देखा है, टाइम, मैं चाहता हूं कि कोई भी टाइप बचे ना, तो कुछ एक ऐसे चुल्लू सवाल भी आते हैं जो बेसिकली परसेंटेज पे हैं, बेसिकली रेशियो पे हैं, लेकिन वो हमें देखने में लगते हैं कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे। तो मैं ऐसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं, तो आप समझ जाएंगे कि इन सवालों का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। पहले आप बताओ, आगे बढ़े, इजाजत है तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इजाजत दो, आगे बढ़े। सबको समझ आ गया? ठीक है सूरज भान सिंह, आज की क्लास में जितना भी पढ़ा के जाऊंगा उसके बेस पर भी आपको कल दोपहर तक एक पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि परसों जब आप अगली क्लास में आए तो आपकी एक प्रैक्टिस हो एक लेवल पे, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के क्लास में मत एंट्री करना, पहले बोल रहा हूं। ये सवाल देख लो, इस सवाल का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी आप सीख लो कि ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। देखना चाहता हूं कि आपका लेवल क्या है, आपका बेसिक क्या है। जल्दी उत्तर बता दो सर। माइंड में क्लिक नहीं करता इतनी जल्दी, इतनी तेज, धीरे धीरे करने लगेगा। मैं आपको अपनी तरह बना दूंगा। आप क्लास को भले ही अभी 2-2 बार देखो, लेकिन एक बार ऐसा करना पड़ेगा। जितने भी बच्चे हैं जल्दी आंसर करते हैं, वो सब भी एक बार यूट्यूब से या कहीं मुझसे पढ़ के बैठे। आप अगर सोचोगे कि डायरेक्ट आपको समझ आ जाएगा पूरा 100%, नहीं आएगा, थोड़ी मुश्किल होगी, बट आपको फिर भी समझना है, फिर भी कोशिश करनी है, लगातार लगे रहना है। समझ रहे कि नहीं? बार बार मेहनत करनी है, मिटाना है, फिर करना है। गणित प्रैक्टिस का गेम है। गणित ही नहीं, जीवन में सब कुछ प्रैक्टिस का गेम है। जितनी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। देखिए, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, जैसे मुझे कुल यात्रा का 5/12 करना है, बटे 12 और 18 करना है, तो क्या कोई ऐसी संख्या है जो 18 और 12 का मल्टीपल में ले सकता हूं? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ले सकते हो आप। क्या है, क्या ले सकता हूं? तो आपने कहा कि जी आप ले लीजिए 18 और 12 का मल्टीपल, यानी 72 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ले लीजिए। टोटल डिस्टेंस कितनी ले ली हमने? 72 यानी 72। टोटल डिस्टेंस हमने कितनी ले ली? 72 ले ली, ठीक है जी। अब इन्होंने कहा कि 5/12 भाग, 5/12 भाग, यानी 12 6 72, 6 पंजे 30, 30 किलोमीटर कह सकता हूं। मैंने क्या कहा? 72 यानी कि 5/12, तो 30 किलोमीटर हमने ले लिया टोटल डिस्टेंस, ठीक है। इज इट करेक्ट? तो आप कहेंगे हाँ जी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि यात्रा का, ये किससे गया? रेल से, रेल लिख लो यहां पे। उसके बाद 7/18, उसके बाद 7/18, 18 चौक 72, 4 7 28, यानी 28 किलोमीटर किससे है? बस से। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? मैंने क्या कहा? मैंने बोला 5/12, 12 6 72, 6 पंजे 30, 30, 18 चौक 72, 4 7 28, यानी इतनी दूरी। तो आप में से मुझे कोई बता सकता है कि अब रिमेनिंग कितना होगा? REM, रिमेनिंग। तो आपने कहा कि जी 30 घटाया और 28 यानी 58 घटाया, तो रिमेनिंग 14 आ गया। 14 हमारे हिसाब से रिमेनिंग 14 आ गया। इन्होंने क्या कहा है? से 7 किलोमीटर की दूरी पैदल चलता है, पैदल, यानी कि कहने का मतलब है इस 14 की वैल्यू 7 किलोमीटर है। ये कह सकते हैं नहीं? इस 14 की वैल्यू, इस 14 की वैल्यू कितनी है? 7 किलोमीटर है, यानी आधी है, हाफ है, हाफ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 72 की वैल्यू कितनी होगी हाफ करूंगा तो? 36 किलोमीटर। क्या ये सवाल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का था? नहीं, ये सवाल, इसे रेशियो का सवाल बोलते हैं। पार्ट दे रखा है ना, पार्ट मतलब रेशियो का सवाल है। बेहद लल्लू था। मैंने क्या बोला? बेहद लल्लू था। मैंने कहा कि 5/12 भाग रेलगाड़ी से तय करता है, यात्रा का 7/18 भाग बस से। तो मैंने 12 और 18 का एक मल्टीपल 72 मान लिया। मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि उत्तर 72 का मल्टीपल होगा, जो भी होगा, या तो डबल होगा या आधा होगा। मैंने कहा 5/12 भाग यानी 30 रेल से चला, 7/18 28, इससे बचा 14, रिमेनिंग 14 बच रहा है हमारे केस में। सवाल में रिमेनिंग कितना था? 7, यानी हमारा 14 सवाल के 7 के बराबर है, आधे के बराबर है। तो हमने जो 72 माना था वो सवाल के 36 के बराबर होगा। 36 इज द करेक्ट आंसर। बोलो। अच्छा, एक चीज और हमने गड़बड़ की यहाँ पे, कि जो हमने 72 लिया, 12 और 18 का मल्टीपल हम 36 भी ले सकते थे। कई बच्चे सोच रहे होंगे मैंने क्यों नहीं लिया, तो बता देता हूँ। उसमें होता क्या ना, जो बच्चे नए हैं, तब यहाँ पे 7 बच जाता, यहाँ पे 7 बच जाता। वो फिर पता क्या कहते हैं? अच्छा 7 ही बचेगा, 7 7 है। उनको फिर कंफ्यूजन हो जाती। मैंने जानबूझ के 72 लिया ताकि मैं उनको बता पाऊं कि हाँ 7 नहीं बचेगा, यहाँ तो 14 भी बच सकता है या 21 भी। आपको देखना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू 7 है। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट 7 ले लेता तो लड़के ये कहते आपने तो आंसर आपको पता था, इसलिए आपने पहले ही मान लिया। तो उस वजह से मैंने 72 लिया। बात क्लियर है? आप 36 भी ले सकते थे। बच्चे पूछ रहे हैं सर क्लास को पीसी पे कैसे देख सकते हैं? एक बार गाइड कर देंगे इनको तो बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप सपोर्ट पे एक बार बात करेंगे, वो आपको पूरा बता देंगे कि कैसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। अब देखना, ये सवाल CHSL में आया है। आप बताओ इस सवाल का क्या लेवल है?
क्या ये सवाल आपको लगता है कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सवाल देखिए। अभिनय maths.in पे जाके आप सपोर्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। आप देखेंगे एक धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो उसकी गति के प्रतिशत में क्या कमी होगी, ये बताना है। चलिए देखो भाई, अब एक चीज समझना कि 40 की गति से दौड़ रहा है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। 40 और 30 की गति से दौड़ रहा है तो उसकी गति के प्रतिशत में कमी, मतलब इतना लल्लू सवाल मैंने कभी नहीं देखा। यानी गति 4 से 3 हो रही है, बेसिकली एक कम हो रही है और 4 पे हो रही है, तो 100 पे कितनी कम होगी? 25%। यानी ये बताइए, ये सवाल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का किस एंगल से? भाई 40 से 30 हो गई स्पीड, यानी 10 कम हो गई। 10 40 का कितना है? 1/4, तो 25% उत्तर आ गया, बात खत्म हो गई। एक और सवाल ऐसा पूछता हूं, आपको हंसी आएगी कि ये सवाल कौन बेवकूफ है जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पूछता है। मैं हर एक टाइप का सवाल कराना चाहता हूं, कुछ बच्चे ना बच्चे घर पे भी प्रैक्टिस करें तो उनको मजा आ जाए। देखो, रवीना और सुहेल द्वारा अपने अपने घरों से अपने कार्यस्थल तक तय की जाने वाली दूरी का अनुपात 4:7 था। यदि सुहेल को 63 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करनी पड़ी तो रवीना को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये बताना है। बता सकता है कोई? देखो, अब एक बात आप खुद बताओ यार, कि मतलब कितना अजीब सवाल है। एक तो टंडन साहब हमारे रवीना, यार ये आज भी लड़कियां बनी हुई है, मेरे को तो इतनी जलन सी होती है, बड़ा बुरा सा लगता है जब भी रवीना को देखता हूं मैं रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाती है वो बैग टांग के, भाई साहब। ठीक है, तो रवीना जो दूरी चल रही है वो 4 चल रही है और सुहेल 7 चल रहा है। ठीक है, कितना वाहियात सवाल है, आप खुद देखेंगे कि 7 की वैल्यू सवाल में 63 किलोमीटर दे रखी। 63 किलोमीटर यानी 7 नीम 63, एक की वैल्यू 9 है, आपसे 4 की पूछ रहे हैं। क्या स्टैंडर्ड था इस सवाल का जो मैं ये कह सकूं कि ये सवाल किसमें पूछा गया है? एग्जाम में, वो भी किसमें? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के हिसाब से। क्या ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है? नहीं, मैं इसे रेशियो का सवाल मानता हूं। महाबकवास और बाहियात था। एक और प्यारा सवाल पूछ रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा सुन के, देख के मजा आ जाएगा, देखते हैं कौन कर पाएगा। आसान है। एक कार की चाल, आराम से देख लीजिए सवाल को, कि एक कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक है। द स्पीड ऑफ ए कार इज 40% मोर देन दैट ऑफ ए बस। ए ट्रेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन 8.5 hours. How much distance will the car cover in 1/3/4 hours? If the speed of the bus is half the speed of the train. एक कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक है। ट्रेन इतनी दूरी तय करती है, कार इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगी यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की आधी है? बड़ा प्यारा सवाल, बताइए। क्लास के बाद 9:05 पे मिल जाएगी। अच्छा, 9:05 टाइमिंग आ रहा है कमेंट करने का। हाँ, स्वादिक मिलेगी यार, क्यों नहीं मिलेगी? कैसी बातें कर रहा है ये स्वादिक, बच्चों जैसी बातें कर रहा है। इसकी गांठें वगैरह तोड़ सकते हैं क्या हम? वी कैन ब्रेक द लेग्स ऑफ द स्वादिक। ठीक है, चलो। अब एक कार की चाल एक बस की तुलना में, खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने कार लिखा, कार शौक से। ठीक है, बस की तुलना में यहाँ बस लिखी। इसके अलावा भी कोई है, ट्रेन की बच्ची है, वो मैंने लिख दी है, लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया कार, बस और ट्रेन। देखते हो पहले सफर शुरू होता है बस से, फिर वो ट्रेन तक पहुंचता है और ट्रेन के बाद फिर अपनी कार होती है। मानते ऐसे ही पहुंचा सबका सफर, अपना भी गणेश वाले ऑटो से शुरू हुआ था। मैंने कहा कि कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब 2/5, मानते हो? तो कार की चाल बस की तुलना में 2/5 अधिक है, यानी अगर ये 5 है तो ये 7, मानते हैं? बोलो चलेगा नहीं? आप खुद बोलोगे चलेगा कि 5 पे 2 ज्यादा है। आप ये भी लिख सकते थे कि भैया 40% अधिक है, तो आप यहाँ 100 लिखते, 40 ज्यादा है 100 पे तो 140, तो भी 7/5 आ जाता है। मैंने गलत तो नहीं किया कुछ? 7/5। अब इन्होंने कहा है कि बस की चाल ट्रेन की चाल की आधी है। बस की 5 और ट्रेन की आधी है, इसका मतलब बस कितनी होगी? तो आप कहेंगे बस 10 होगी, 10 की आधी 5। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ट्रेन की स्पीड है क्या? स्पीड ऑफ ट्रेन आपसे पूछना चाहता हूं, तो आप कहेंगे बड़ा नॉर्मल है। स्पीड ऑफ ट्रेन अगर आपको निकालनी है बाबूजी, तो आप डिस्टेंस उसने कितनी चली है? 1020 बटे 8.5। 8.5 को क्या मैं 17/2 लिख सकता हूं? पहले बताओ मुझे, ये जो 8 सही 1/2 है, क्या मैं इसको 17/2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। 8 दूनी 16 और 1 17, यानी स्पीड कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 17 6 के 102 60, ऊपर चला गया 2, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आप ये कह सकते हो कि 10 की वैल्यू 120 किलोमीटर प्रति घंटा यानी इंटू 12 हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा? इन्होंने हमसे कार पूछी है कि 1 सही 3/4 में कितना चलेगी, तो पहले मैं कार की स्पीड निकाल दूं। आपने कहा जी इसको भी 12 से गुणा होगी, कार की स्पीड आ गई 84 किलोमीटर प्रति घंटा। कोरिया का बच्चा भी बता देगा, बता देगा नहीं? पहले बताओ, क्या सवाल मुश्किल है अभी तक जो मैंने किया? नहीं, अभी तक परसेंटेज का ही सवाल है। सवाल बड़े सीक्वेंस में, आप देखो एक तरीके से सवाल परसेंटेज और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे मिक्स है। मैंने कहा कि भाई बस से कार की 40% ज्यादा, यानी 5 और 7,
बस की आधी है ट्रेन की, यानी 10। ट्रेन की कैसे निकाली? डिस्टेंस बटे टाइम 120। 10 की वैल्यू 120 थी, 12 से गुणा हो रही थी, 7 की निकाल दी 84, यानी 1 घंटे में कार 84 चलती है। इन्होंने हमसे जो डिस्टेंस पूछी वो 1 घंटे में नहीं पूछी। सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि इन्होंने हमसे इस टाइमिंग में पूछी है। तो मैं जानता हूं डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम को गुणा करना पड़ेगा। स्पीड 84 है, टाइम कितना है? 4 एकम 4 और 3 7 बटे 4 है। 4 से ये 21 बार कटेगा, 21 से 7 की गुणा होगी, 147 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया तो मुझे बताओ कि हाँ जी मुझे ये वाली बात नहीं समझ आई, फटाफट से तुरंत कमेंट करके बताओ कि मुझे ये वाली बात नहीं समझ आई। हाँ भाई राजेश, पीडीएफ मिलेगी। सौरभ तुम एक ही बात कितनी बार पूछोगे? गांठें तोड़वानी है कि तुम्हें अपनी? एक ही बात बार बार पूछ रहे हो। मैंने कहा होगी, क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी तैयारी? होगी, 100% होगी। एक बच्चा कह रहा वंस मोर कर देते। वंस मोर रे, वंस मोर रे, वंस मोर रे, वंस रे ओ, वंस मोर रे, वंस मोर। देखो, एक कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक थी, 2/5, यानी 5 पे 2 ज्यादा थी, 7। बस की चाल ट्रेन की आधी थी, आधी 5 किसकी होगी? 10 की, 10 मान ली। ट्रेन की चाल निकाली, कैसे दिया हुआ था कि ट्रेन 1020 किलोमीटर, ये देखो 8.5 घंटे यानी 17/2 घंटे में तय करती है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल दी, डिस्टेंस 1020 बटे 17/2, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की कितनी आ गई? 12 से गुणा हो रही है, 10 की वैल्यू 120, 1 की 12। कार की कितनी आ गई? 12 सत्ते 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने कहा ये 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम यहाँ पे पता है एक चीज और भी कर सकते थे, वो मैंने करी नहीं क्योंकि सेंस नहीं बन रहा था, नहीं तो मैं बिना स्पीड निकाले भी इस सवाल को कर सकता था। मैं ये देख लेता कि कार और ट्रेन का जो स्पीड का अनुपात है वो 7 और 10 है, तो मैं टाइम का निकाल लेता 10 और 7, बट वो सेंसिबल नहीं था, मजा नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं करा। आप सोच रहे हो कि नहीं करा, मैंने सिंपल करा कि भाई 10 की वैल्यू 120, तो 12 से गुणा की, तो 12 सत्ते 84 किलोमीटर प्रति घंटा कार की स्पीड आ गई। कार का टाइम दे रखा था 7/4, उसकी स्पीड से गुणा किया, डिस्टेंस आ गई 147। करण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है करण आपका इस तरीके से जुड़ने के लिए, इस कदर जुड़ने के लिए। अब मैं थोड़ा सा चीजें बदलना चाह रहा हूं, ठीक है? इजाजत है तो बताइए कि हाँ जी अब आप बदल सकते हो और छोटी छोटी चीजें आप हमसे पूछ सकते हो। तैयार है कोई भी बच्चा? थोड़े से कंसेप्ट बताना शुरू करूं हल्के फुल्के? तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, सर लेवल थोड़ा कम करो, एक बच्चा पूछ रहा है, कम रखा करो प्लीज। मुनीराम मीना, मैं ये कह रहा हूं, मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है मैं आपको बता देता हूं, मैंने अभी तक जो पढ़ाया है वो मैंने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए। आप जब नोट्स बनाओगे तो लिखोगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, एंड डेफिनेशन। आप जब नोट्स बनाओगे तो ऐसे लिखोगे, डेफिनेशन, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया 3 पेज पे कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैंने 10 से 11 आसान से सवाल कराए, जिसमें कुछ पीवाई क्यूएस थे, और बताया कि इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने बेसिक बताया, कुछ खास बताया नहीं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और आपसे थोड़ी सी इजाजत लेना चाहता हूं, अगर आप दे पाए तो। हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। बोलो भाई। एक बच्चा अनुष्का गौर करिए, 7 5 10 नहीं समझ आया। अनुष्का आप खुद देखो, कार है पहले तो एक, उसकी चाल बस से 40% अधिक है। 40% का मतलब 2/5 होता है, यानी अगर ये 5 है तो ये 2 अधिक है, 7 है, ठीक है। दूसरा लास्ट में लिखा हुआ है कि बस की चाल ट्रेन की चाल का अपेक्षा आधी है, यानी ट्रेन की आधी है, यानी ये जो बस है इसका 1/2 है। तो आप ही बताओ कि 5 किसका 1/2 होगा? 10 का होगा कि नहीं? इसीलिए 10 आ रहा था। 5 किसका आधा था? 10 का, इसीलिए 10 आ रहा था। अब क्लियर है? अब क्लियर है? एक बार जो बच्चे कोई ऐसा हो लेट जुड़ा हो तो मैं दिखा भी देता हूं मैंने कैसे पढ़ाना शुरू किया। मैंने यहां से पढ़ाना शुरू किया भाई, ठीक है। ये सब बताया, नोट कर लेना अच्छे से, नोट्स बना लेना। ये 3-4 पेज पे कॉन्सेप्ट बताए, छोटे छोटे सवाल बताना शुरू किए, ये सब सवाल पढ़ाए। मजा आता है यार, वैसे पढ़ाने का असली मजा तो बोर्ड पे ही है। ऐसा मुझे अब लग रहा है कि पढ़ाने का असली मजा तो बोर्ड पे ही है। वैसे यहाँ पे क्या एकदम क्लियर कट रहती हैं चीजें। आकाश थोड़े दिन बाद एडवांस मैथ्स की हो जाएगी तो वो डेली हो जाएगी, हमें तो आगे का भी शेड्यूल देखना है ना। आप तो स्टार्टिंग की बात कर रहे हो, आप सोच रहे हो सुबह शाम हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमने ये देखा था कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। बहुत छोटे छोटे सी चीजों से समझाना शुरू करूंगा, जिसको नहीं समझ में आएगा उसकी गांठें तोड़ूंगा फिर समझाऊंगा। ये हमने पढ़ा, ठीक है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हमने पढ़ा। आपने एक बार देखा होगा, जैसे किसी महिला से आप मिलने की प्लानिंग करते हैं, ठीक है, या आपको उसने मिलने बुलाया, आप डर से बहुत तेज भाग के जाते हैं, जबकि कल आप भाग के नहीं गए थे। आज क्या हुआ? आप लेट हो गए, समय कम था, आपको पता है महिला वेट नहीं करेगी, महिलाएं सीधे कह देती है, और यार मेरे को नहीं पता यार, मैं निकल रही हूँ, फिर रहने दो, तुम मत आओ। आदमी बेचारा, अरे नहीं बस 2 मिनट में आया, बस 2, अरे तुम्हारे 2 मिनट मैंने देखे हैं, छोड़ो तुम अब नहीं मिलने, कल मिलेंगे। लेकिन पुरुष मिलने को किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहता, वो असहाय है, उससे गलतियां भी हो जाए वो वेट कर लेगा, घंटों वेट कर लेगा, वो बेचारा मिलने के लिए परेशान है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो कल भी वो वही डिस्टेंस चल रहा था जब मिलने आ रहा था, लेकिन कल आराम आराम से आ रहा था क्योंकि समय पूरा था। लेकिन आज वो लेट हो गया, समय कम था तो तेज तेज आया। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जब समय कम होता है तब तेज तेज भागना पड़ रहा है उसको। डिस्टेंस सेम है, कल भी वो उससे अपने घर से उसके घर तक मिलने जा रहा था, आज भी डिस्टेंस सेम है, लेकिन आज टाइम कम होने की वजह से उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी। यानी किसी के पास अगर वक्त कम है तो उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई अगर अपनी स्पीड बढ़ा ले तो उसे समय कम लगेगा। ये कह सकते हैं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक आदमी रोज घर से स्कूल जाता है या उससे मिलने कैफे जाता है, ए और बी 2 पॉइंट है और डिस्टेंस डी है, डी इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो अब ये आदमी जाता भी है और आता भी है, गया और सेम रास्ते वापस आया।
तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर ये बहुत तेज दौड़ के जाएगा तो टाइम कम लगेगा, और अगर ये धीरे धीरे जाएगा आराम आराम से तो समय ज्यादा लगेगा। ये बात मानते हो नहीं? यानी स्पीड ज्यादा तो समय कम, समय ज्यादा तो स्पीड कम। मेरे कहने का मतलब, अगर ये आदमी S1 की स्पीड से गया, ठीक है, और इसने यहां तक जाने में T1 टाइम लिया, लेकिन ये आदमी जब लौट के आया तो S2 की स्पीड से आया और इसने टाइम T2 लिया, कह सकता हूं मैंने? तो आप दोनों स्थिति में ये कह सकते हो कि जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी S1 T1 और उस स्थिति में भी S2 T2। लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर S1 ज्यादा है तो T1 कम होगा, S2 कम है तो T2 ज्यादा होगा। स्पीड बढ़ी तो टाइम कम। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप यहां से देखो तो स्पीड S1 बटे S2 बराबर होगा T2 बटे T1। उल्टा है या नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि जब डिस्टेंस फिक्स्ड है, ये समझो, जब डिस्टेंस फिक्स्ड है, सेम ट्रेवल कर रहा है, इस बात को समझना, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर आप स्पीड घटाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। जब आपने इसको कांस्टेंट कह दिया, आपने डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम को कांस्टेंट कह दिया, तो आप खुद देख सकते हो कि जब मैं यहां से स्पीड निकालूंगा तो कांस्टेंट बटे टाइम आएगी। आएगी या नहीं बोलो? यानी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, है या नहीं? तो आप ये बात लिख लो कि जब डिस्टेंस फिक्स्ड होती है, मैं यहां पे लिखा देता हूं, आप क्या लिखोगे? मैं लिखा देता हूं कि जब डिस्टेंस फिक्स्ड होती है, डिस्टेंस फिक्स्ड हो तो स्पीड एंड टाइम के रेशियो इनवर्स यानी उल्टे होते हैं। इनवर्स यानी उल्टे होते हैं। क्लियर है? मैंने कहा जब डिस्टेंस फिक्स्ड हो तो स्पीड एंड टाइम के रेशियो उल्टे होते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल लूंगा, फिर मैं सवाल बताऊंगा। पहले आप ये पूरा कॉन्सेप्ट लिखो, समझो, मुझे बताओ समझ आया कि नहीं। मैं कमेंट देख रहा हूं। बहुत बढ़िया रेसो मीना। अब नहीं, इसमें बात कर लूंगा मैं, मंथली या 2 महीने में एक बार ऐसा रख लूंगा जहां हम जूम कॉल पे मिल जा रहे हैं, बच्चों से बात कर ले रहा हूं, ठीक है? क्लियर सी बात है, बात कर लेंगे, ठीक है? बहुत कम बच्चे ही अपने बैच में हैं, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है अपने बैच में, तो हम आराम से सबसे धीरे धीरे बात कर लेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सबसे बात हो जाएगी, आप बस ध्यान से पढ़ो, समझो, मेहनत करो। सब ओके है सर? राइटिंग कटर ओके। एडवांस कब शुरू होगा? नेक्स्ट मंथ से एडवांस मैथ्स भी शुरू हो जाएगा, पहले इतना लिख लीजिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं अगले पेज पे जाऊंगा, आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर एक आदमी, ये डी दूरी है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस डी दूरी में ये फिक्स्ड है, डिस्टेंस फिक्स्ड है, मान लेते हैं कि एक आदमी स्पीड एस से 2s कर देता है, डबल कर देता है स्पीड, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि अगर टाइम पहले टी लग रहा था तो अब वो आधा लगेगा। किसी ने अपनी चाल दुगनी कर दी तो समय क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये बात समझनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूं एक आदमी स्पीड एस लेता था और टाइम टी लेता था बेटा, ठीक है? मैंने बोला कि उस आदमी ने अब अपनी स्पीड 4/3s कर दी, तो टाइम बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे टाइम 3/4 टी लगेगा, लगेगा नहीं? मैंने बोला उस आदमी ने अपनी स्पीड 2/3s कर दी, तो आप बोलेंगे उल्टा 3/2 टी लगेगा टाइम। देखो कम की है तो टाइम ज्यादा लगा है, बोलो। मैं कहूं उस आदमी ने अपनी स्पीड 3s कर दी, तो आप कहेंगे टाइम t/3 लगेगा। मैं कहूं कि उस आदमी ने अपनी स्पीड s/4 कर दी, तो आप कहेंगे टाइम 4t लगेगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? सर मैं पहली बार आपसे क्लास ले रहा हूं। थैंक यू अनिल चौरसिया सर। सर शर्ट सेम मत पहनना। साहित्य विष्णोई, ये हमारी आपस की घर की बात है। यूट्यूब पे वो रूल है कि कोई भी टी शर्ट या शर्ट रिपीट नहीं होगी, बट यहाँ तो बेसिकली मैं अभिनय मैथ्स की टी शर्ट पहन के आऊंगा, आज पहना आया हूं ऐसे, तो यहाँ पे ये रूल नहीं चलेगा। ये बात सबको समझ आ गई, ठीक है? एक बहुत छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं, अगर आप इजाजत दोगे तो। एक बहुत छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं, अगर आप इजाजत दोगे तो। आपको अभी बस याद सिंपल सा रखना है, मैं एक कोष्टक में बोल दूं कि डिस्टेंस डिस्टेंस सेम ट्रेवल हो रही है, डिस्टेंस सेम ट्रेवल हो रही है, सेम ट्रेवल हो रही है, ठीक है? और आपसे किसी ने कह दिया कि स्पीड जो है, स्पीड का रेशियो 6 से 7 हो रहा है, 6 से 7 हो रही है स्पीड, तो आप में से कितने लोग हैं जो ये बता देंगे कि टाइम का क्या होगा? अगर स्पीड 6 से 7 हो रही है तो टाइम का क्या होगा? 7/6 ये हो जाएगा टाइम। टाइम क्या हो जाएगा? 7/6, ठीक है? चलिए मैं सवाल पूछता हूं। अब सवाल पूछते हैं बिना किसी देरी के, बहुत छोटे छोटे सवालों से शुरू करूंगा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट रटवाना है मुझे आपको। ये सवाल लो, इतना लंबा चौड़ा सवाल है, कोई मैंने नहीं बनाया। अभी हम इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल करेंगे, देखना मजा सा कट जाएगा, काफी देर तक करेंगे। पहले आप ये सवाल देख लो, फिर कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर ये तो मींस में आया है, प्री में नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो सबका मैं करूंगा हिसाब किताब, ठीक है? देखो, ऑफिस से घर जाते समय शिवम की साइकिल में कुछ खराबी आ गई। ऑफिस से घर जाते समय शिवम की साइकिल में कुछ खराबी आ गई, इसीलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16.67% अधिक समय लगा। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। बताओ।
अधिक समय लगा। मैं अगर टाइम की बात कर रहा हूं, देखो पहले तो ऑफिस से घर जा रहा है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ऑफिस से घर जा रहा है, रोज जाता होगा, तो डिस्टेंस तो फिक्स है। बोलो हुआ क्या है, खराबी की वजह से टाइम ज्यादा लगा है। कोई बच्चा बता सकता है टाइम कितना ज्यादा लगा है, बता सकते हैं आप कहेंगे कि जी टाइम 1/6 होता है, आपने इसका मतलब बताया था जब आपने परसेंटेज पढ़ाया था, आपने जहां भी परसेंटेज पढ़ा होगा, 16.67% का मतलब 1/6 होता है। कैसे होता है बता देता हूं, ये 16 से ही 2/3 होता है, इसका मतलब होता है 50/3%। और जब हम इस परसेंट को हटा के 100 से भाग करते हैं तो ये 1/6 आ जाता है। सबको पता होगा, नहीं पता याद कर लो, ठीक है। मैंने कहा सामान्य समय से 1/6 समय ज्यादा लग रहा है, यानी कि नॉर्मल और ये एबनॉर्मल, तो आप ये कह सकते हैं 6 से टाइम 7 ज्यादा लग रहा है। मानते हैं या नहीं, पहले बताओ, मानते हैं कि नहीं। मैंने कहा डिस्टेंस फिक्स है, टाइम 6 पे 1 ज्यादा लग रहा है, यानी 6 से कितना लग रहा है, 7 लग रहा है। ये बात क्लियर है सबको भाई, नॉर्मली ये 6 और ये 7, 6 से 7 लग रहा है। इज इट क्लियर, आप कहेंगे हाँ जी क्लियर। अगर टाइम 6 से 7 लग रहा है तो फिर स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी। आपने कहा कि अगर ऐसा हो तो उल्टी हो जाती है। अब कोई कहेगा मुझे तो उल्टी नहीं होती, आपको भी होगी, जब आपकी शादी हो जाएगी तो उल्टी होगी, ठीक है। 7 से 6, 7 से 6 क्लियर है बात, बोलो भाई 7 से 6। तो कोई बता सकता है स्पीड में कितनी कमी आई है, 1 की कमी आई है, नॉर्मल है ये स्पीड, और कितने पे आई है वो कमी, 7 पे। परसेंटेज में पूछ रहा था, कई बच्चों को तो ये डायरेक्ट याद होगा 1/7 का मतलब, जिनको नहीं याद वो कैसे करेंगे, 7 पे 1 की कमी, 100 पे कितनी आएगी, 14 7 98, 14 सही 2/7%, ठीक है। 14 सही 2/7%, बात खत्म। क्लियर है संजय, आपको समझ में आ रही है बात या नहीं। संजय कुशवाहा साहब, देखिए इतना लंबा चौड़ा सवाल लिखा था और सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था। एक आदमी ऑफिस से घर जाता था, शिवम, उसकी साइकिल में खराब आ गई, रोज जाता था, इसीलिए घर पहुंचने में टाइम ज्यादा लगा, 6 से 7 लगा। जहां 6 लगना चाहिए था वहां 7 लगा। इसका मतलब है कि डिस्टेंस 7 से 6 हो गई, आप स्पीड 7 से 6 हो गई। आप खुद भी देखोगे, नॉर्मल टाइम 6, नॉर्मल स्पीड 7, डिस्टेंस 42, एबनॉर्मल 7 और स्पीड 6 42। देख रहे हो, इंटू दोनों का सेम आना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है ना, यानी स्पीड इंटू टाइम क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं, स्पीड इंटू टाइम क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट, तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि 7 पे 1 कम हो रही है स्पीड। देखो कॉमन सी बात है कि अगर टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब स्पीड कम हो रही है। 7 पे 1 कम 100 पे कितनी होगी, 14 से 2/7। सर क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, राज अभिषेक, ठीक है मैं दे देता हूं, आप बनाइए क्वेश्चन। सीजीएल मेंस 2018 जल्दी बनाइए, मैं अब देखूंगा कौन बनाएगा। 16.67 को कैसे कन्वर्ट करें, आमिर खान आपने देखा नहीं शायद, ध्यान से मैंने पीछे बताया। आमिर खान मैंने पीछे बताया, आपने ध्यान से देखा नहीं आमिर, यू डिडंट रेस्पेक्ट अस। देखो ये बताया था 16 से 2/3 का मतलब 50/3, 100 1/6। आप ये सवाल बताइए आमिर, आमिर जल्दी बताइए सवाल। बताइए क्या उत्तर आ रहा है। मैंने कहा अपनी सामान्य गति के 60% पर चलते हुए आदमी 1 घंटे 40 मिनट देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय क्या है। देखिए वो गति का 60% चल रहा है, इसका मतलब क्या है, 3/5, यानी अगर उसकी गति 5 है तो वो 3 से चल रहा है। मैंने सिंपल लिखा, देखो डिस्टेंस तो फिक्स है, गंतव्य तक ही पहुंच रहा है, बार बार गंतव्य तक पहुंच रहा है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि डिस्टेंस फिक्स्ड है, स्पीड के साथ छेड़खानी हो रही है, ठीक है, सेम जगह जा रहा है बार बार। तो मैंने कहा कि अगर मैं स्पीड की बात करूं, मैं यहां पे लिखता हूं स्पीड, तो आप कहेंगे कि वो अपनी स्पीड के 3/5 पे जा रहा है, यानी अगर उसकी स्पीड पहले 5 थी तो वो अब 3 पे जा रहा है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं, या उसकी स्पीड 100 थी तो वो 60 पे जा रहा है, तो 100 और 60 का रेशियो कितना आएगा, 5 और 3। ये बात क्लियर है या नहीं मुझे बताओ। अगर उसकी स्पीड पहले 5 थी तो अब कितनी हो रही है, 3। इज इट करेक्ट और नॉट, आप कहेंगे हाँ जी करेक्ट है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, किसी भी प्रकार की बड़ी बात नहीं है, बोल दो। इज इट क्लियर, ठीक है, 5 और 3, 5 और 3। इसके बाद मैंने कहा कि अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम की, तो आपने कहा वो टाइम कितना होगा, 3:5। स्पीड कितनी है, 5:3, टाइम कितना होगा, 3:5। तो आप एक बात बताओ, मैं ये कह सकता हूं भाई, यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि पहले जो है वो 3 टाइम लगता था और अब 5 लग रहा है, यानी कितना लेट हो रहा है, वो 2 लेट हो रहा है। इस लेट की वैल्यू दे रखी है 1 घंटा 40 मिनट। इस 2 की वैल्यू कितनी है, 1 घंटा 40 मिनट को मैं क्या बना सकता हूं, 100 मिनट बना सकता हूं, 100 मिनट, ठीक है। तो इस 2 की वैल्यू कितनी आ गई जी, 100 मिनट आ गई। आपको पता है नॉर्मल स्पीड थी, ये नॉर्मल, आप ऐसे लिख लिया करो, नॉर्मल और एबनॉर्मल। पहले नॉर्मल स्पीड 5 थी तो 3 से गया, तो नॉर्मल टाइम जहां 3 लगता था वो अब लगा 5, तो ये नॉर्मल टाइम है। जहां 2 लेट हो गया, 2 की वैल्यू 100 मिनट है, 1 की कितनी आ गई, 50 मिनट। अगर 1 की 50 मिनट है तो 3 की कितनी होगी, 150 मिनट। 3 की कितनी होगी, 150 मिनट। तो आप में से कोई 150 मिनट को चेंज कर सकता है, तो आप कहेंगे हाँ जी कर सकता हूँ। 150 मिनट को देखो कैसे चेंज करेंगे, अब कई बच्चों को ये चेंज में दिक्कत आ जाएगी, मैं बताता हूँ। 150 मिनट है, आप सिंपल रखो, 120 मिनट अलग कर लो और 30 मिनट अलग कर लो, इसका मतलब पूरे 2 घंटे हो गए, और इसका मतलब हाफ आवर हो गया, हो गया नहीं, तो 2 सही 1/2 घंटे उत्तर है।
क्या ये मुश्किल सवाल था? मैं पूछ रहा हूं, क्या ये मुश्किल सवाल था भाई? आप मुझे बता दो कि हाँ जी ये मुश्किल सवाल था। आप मुझे बता दो जी ये मुश्किल सवाल था। कमेंट बड़ी जल्दी जा रहा है सर मेरा, जाएगा। पहले मुझे बता दो कि ये मुश्किल सवाल था क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी मुश्किल था। कैसे? हमने कहा कि स्पीड कितनी है? 5:3, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया? 3:5, ठीक है। तो मैंने कहा पहले 3 लगता था टाइम, अब ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम की है, तो वो 2 ज्यादा लग रहा था। सवाल में था कि 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लग रहा है। उस 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 में 40 जोड़ा 100 मिनट, यानी ये 100 मिनट लेट हो रहा था। तो मैंने कहा कि 2 की वैल्यू 100 मिनट है, तो 1 की कितनी होगी? 50 मिनट, तो 3 की 150 मिनट, उस 150 मिनट के आवर बनाए तो 120 को अलग कर दिया, 30 को अलग। 120 का मतलब 2 घंटे, 30 का मतलब आधा घंटे, बात खत्म। सर हमारे टाइम पर पैटर्न क्यों चेंज हो गया? तान्या, तान्या कोई बात नहीं, इसका फायदा ही मिलेगा, इसका नुकसान कुछ नहीं है। तुम बिना मतलब परेशान हो रही हो, इसका नुकसान कुछ नहीं है। एक प्यारा सा सवाल करोगी तबियत गिलट हो जाएगी। तान्या एक प्यारा सा सवाल करो, तबियत गिलट हो जाएगी। राम वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर प्रति घंटा। टुडे द डे वाज वेरी हॉट। ओहो, ये आप देखो, आप लोगों के लड़कों के चैट बॉक्स में आपको ऐसे शब्द मिलेंगे बस, वेरी हॉट। सो वॉकड एट 5/6 ऑफ हिज एवरेज स्पीड। ही अराइव्ड हिज स्कूल 10 मिनट्स लेट। फाइंड द यूजुअल टाइम ही टेक्स टू कवर द डिस्टेंस। सेम सवाल है, बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यहां 12 किलोमीटर प्रति घंटे का कोई यूज है? आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां 12 किलोमीटर प्रति घंटे का कोई यूज है? सी, इस बार आप नहीं रहोगे, मेहनत करो। मैं ये मानता हूं कि जीएस अगर 6-7 महीने पढ़नी पड़ रही है तो उसे मन लगा के पढ़ो। इंग्लिश पढ़नी पड़ रही है तो इंग्लिश उस लेवल की पढ़ो जिस लेवल की, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बेस्ट टीचर अगर आप देखो जिनको 12 या 14-14 साल का एक्सपीरियंस है तो वो इस ऐप पे हैं। आप देखोगे, आपको खुद पता लग जाएगा। देखो भाई ध्यान से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई लेना देना नहीं है, इस लाइन का कोई यूज नहीं है। इन्होंने कहा कि वो अपनी स्पीड के 5/6 से चला, ये उसकी नॉर्मल स्पीड है और ये उसकी एबनॉर्मल स्पीड है। और वो कितने से चला है? 5/6 से चला, यानी 6 उसकी स्पीड थी तो वो 5 से चला, तो लेट होना तो तय था। जब आप अपनी स्पीड कम कर लोगे तो लेट होना तय था, यानी 6 थी, कितनी हो गई? 5, लेट हो गया। ठीक, क्लियर है भाई? अब मैं ये कह रहा हूं स्पीड 6 से 5 हो गई, तो टाइम कितना होगा? टाइम कितना होगा ये बताओ? तो आप ये कहोगे कि टाइम हो जाएगा 5 से 6। टाइम कितना हो जाएगा? 5 से, इज इट क्लियर? मैंने कहा 6 और 5, तो टाइम कितना हो जाएगा? 5 से 6। ठीक है, अब एक चीज समझना बहुत ध्यान से, यानी पहले उसको नॉर्मली 5 टाइम लगता था, अब 6 टाइम लग रहा है, यानी वो 1 मिनट देरी से पहुंचेगा। 1 मिनट देरी से पहुंचेगा। और इस 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 10 मिनट। इस 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 10 मिनट। तो इसने यही पूछा है कि नॉर्मली उसको कितना समय लगता था जब वो अपने घर से स्कूल जाता था। 5 की वैल्यू पूछिए, मुझे लगता है 50 मिनट इज द करेक्ट आंसर। क्या सबका 50 मिनट आ रहा है? क्या इस सवाल में मुश्किल था कुछ भी? आप मुझे बताइए कि हाँ जी इस सवाल में कुछ मुश्किल था। फिर हम दूसरे तरीके के सवालों पे चलेंगे। मैंने कहा ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, आपको दिखाया भी, मींस 2018 का आया हुआ सवाल। मैंने कहा ये स्पीड है, स्पीड 6 से 5 हो रही है, टाइम 5 से 6, यानी कितना बढ़ रहा है? 1 ज्यादा लग रहा है, और 1 ज्यादा लगने की वजह से इन्होंने बोला है कि वो 10 मिनट लेट हुआ है। तो उस 1 की वैल्यू 10 मिनट है, तो 5 की कितनी आ गई? 50 मिनट, वही उत्तर है। अगर ये पूछता लेट होने के बाद वो कितनी देर में पहुंचा, तो उत्तर आ जाता 6 की वैल्यू 60 मिनट। ठीक है, इज इट करेक्ट भाई? आकाश कुछ देर और रुक जाओ भाई, ध्यान से समझो सवालों को। एक बहुत प्यारा सा सवाल, अगले सवालों पे चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, नया टाइप है। कॉन्सेप्ट सेम, टाइप नया। जल्दी जल्दी, कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बात। सवाल देख लीजिए, मैं सवाल पढ़ता हूं, आपको भी दे देता हूं करने के लिए। सवाल क्या है? A car covers a certain distance in 45 minutes at a speed of 60 km per hour. What should be the speed in kilometer per hour if it has to cover the same distance 5 minutes earlier? एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करते हैं। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में गति कितनी होनी चाहिए अगर उसे 5 मिनट पहले दूरी तय करनी है? देखो दूरी सेम है, पहले आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस क्या है। उतनी, आप खुद पढ़ लो सवाल में, उतनी क्या लिखा है? उतनी ही दूरी। सवाल में खुद दिया है उतनी ही दूरी। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस फिक्स्ड है। मैं ये कह सकता हूं डिस्टेंस फिक्स्ड है, साफ साफ लिखा। तो हमें पता है कि अब टाइम और स्पीड के रेशियो उल्टे होंगे, लिख देता हूं ये बात भी। टाइम एंड स्पीड रेशियो इनवर्स। टाइम एंड स्पीड रेशियो इनवर्स। टाइम और स्पीड के रेशियो क्या होंगे? इनवर्स होंगे, उल्टे होंगे। ठीक है, मैंने कहा टाइम लग कितना रहा है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पहले, ध्यान से सुनना, पहले कुछ हिंदी में लिखूंगा और बाद में। मैंने 2 बातें लिखी हैं। टाइम पहले कितना लगता था? 45 मिनट, साफ साफ दिया हुआ है। अब 5 मिनट पहले पहुंचना है, अब 40 मिनट चलेगा। टाइम क्या है? 45 और 40 है। मैं आपसे रेशियो पूछना चाहता हूं टाइम का। आपने मुझे कहा जी रेशियो आ जाएगा 5 नीम 45, 5 9 जा 45, 5 8 40, 5 8 जा 40, यानी समय जो है वो 9 से 8 हो रहा है, 9 to 8 हो रहा है। तो मैंने कहा फिर आप स्पीड बता सकते हैं, तो आपने कहा उल्टा है जी, उल्टा। स्पीड क्या होगी? 8/9 चलेगा। स्पीड क्या होगी? 8/, चले, मानते हो कि नहीं? स्पीड 8 से 9 होगी, बढ़ानी पड़ेगी। अब स्पीड इन्होंने दे कितनी रखी है सवाल में, बस मुझे इतना बताओ। तो आपने कहा स्पीड दे रखी है जी पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 की वैल्यू 60 है। 8 की वैल्यू 60 है। कोई बता सकता है अगर 8 की वैल्यू 60 है तो 1 की कितनी आ गई? 1 की आ गई जी 7.5, और मैं इसमें जोड़ दूं तो 9 की कितनी आ जाएगी? 67.5। ये उत्तर।
यही उत्तर है। बता सकता है कोई अगर कुछ गड़बड़ है तो? सबका उत्तर यही आ रहा था 135 बटा 2। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला जहां आपके पास पहले 45 मिनट होती थी, अब आपको 5 मिनट पहले पहुंचना है, यानी अब आपके पास 40 मिनट है। यानी आप चाहते हो कि समय 9 के बजाय 8 लगे। आप चाहते हो समय 9 के बजाय 8 लगे, इसका मतलब आप चाहते हो कि स्पीड 8 के बजाय कितनी हो? 9 हो। आप क्या चाहते हो? स्पीड 8 के बजाय 9 हो। अगर 8 की वैल्यू 60 है सवाल में, तो 1 की कितनी होगी? 7.5। 9 की कितनी होगी? 67.5। ये बात क्लियर है कि नहीं मुझे बता दो। किसी को मुश्किल तो नहीं हो रही सवाल समझने में, करने में? अच्छा, आप सोच रहे होगे कि क्या ये जो आप सवाल बता रहे हो बहुत देर से, क्या ये सवाल पेपर में आते हैं? मैंने देखे नहीं किसी पेपर में, तो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? 2-4 सवाल और करते हैं तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। आप सवाल देख लीजिए, सीजीएल प्री 2021 में आया। सवाल पढ़ देता हूं। द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज कवर्ड इन 7 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। बाय हाउ मच शुड द स्पीड बी इंक्रीज्ड सो दैट 2 आवर्स ऑफ द ट्रैवलिंग टाइम विल बी सेव? ये 2 घंटे सेव करना चाह रहा है, जैसे पिछले सवाल में 5 मिनट पहले पहुंचना चाह रहा था। ये कह रहा है दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय होती है। गति को कितना बढ़ा दें कि 2 घंटे का समय बच जाए? बताइए। मैं इसकी बुक प्रेफर कर दो, अभी तो आपको पीडीएफ से ही करना है। पीडीएफ आपको अलग से दी जाएंगी प्रैक्टिस के लिए, और बहुत सारी बुक्स भी आ रही हैं। मैंने बताया था 50 से 60 लोग इसी चीज पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। अब तो बच्चे इतनी फास्ट उत्तर बता रहे हैं कि मुझे हंसी आ रही है। एक बात बताओ यार, अगर मैं आपसे टाइम पूछूं, जब आपको मालूम है कि डिस्टेंस फिक्स्ड हो चुकी है, डिस्टेंस फिक्स्ड हो चुकी है, डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। यानी टाइम पहले 7 था, टाइम पहले 7 था। उसके बाद टाइम 2 बच जाए, बाद में टाइम कितना लग रहा है? 2 बच जाएगा, मतलब 5 लग रहा है। 2 घंटे का टाइम बच जाए 7 से 5। तो मैं स्पीड की बात करूं तो क्या होगा? तब मैं स्पीड की बात करूं तो क्या होगा? तो आप कहेंगे स्पीड 5 से 7 हो जाए। बढ़ानी कितनी पड़ेगी? मुद्दा इज दैट। सवाल में ये नहीं पूछा कितनी हो जाए, बढ़ानी कितनी पड़ेगी? तो आपने कहा 2। आपने देखा स्पीड पहले 50 थी तो 2 बढ़ानी पड़ेगी, यानी 20। एक एक जीरो चुपकाने का खेल था, हमने चुपका दिया। एक एक जीरो चुपकाने का खेल था। पहले स्पीड 50 थी, अगर ये पूछता अभी कितनी है तो 70 आ जाता, लेकिन ये नहीं पूछा, पूछा बढ़ानी कितनी पड़ेगी, तो मैंने कहा 2। 5 की जगह 50, 2 की जगह 20। क्लियर है ये सवाल सबको? आप सोच रहे हो कि पहले भी क्या इस तरीके के सवाल आते थे, नहीं आते थे? तो मैं और सवालों पे भी फोकस करना चाहता हूं। कलम भी चेंज कर लूंगा। प्री 2020 में आया कलम, ये पीली ले लेता हूं, पीली ठीक है, कलम पीली ले लेता हूं। जी सुहादीप जी, सी सेट में भी ऐसे ही सवाल आते हैं, बल्कि और लो लेवल रहता है सी सेट का, इससे भी जो मैं बता रहा हूं। सी सेट का लेवल इससे भी लो है। सर स्क्रीन पर टाइम की वजह से सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे, ये टाइम हट जाएगा। कल इसके लिए हमने बोला था या नहीं? चलो कोई बात नहीं, पहली क्लास है, आप ये डाल दो। फिर भी अंकित को भी बोल दो कि टाइम नहीं आए स्क्रीन पे, क्यों आ रहा है टाइम? या आए तो कोने में आए, नहीं तो नहीं आए। टाइम की किसको पड़ी है कि कितना बचा है? अगर ये टाइम हमारी जिंदगी का भी आता रहे मोबाइल पे लिखा हुआ, सोचो कितनी टेंशन की बात हो जाएगी कि ऐसे लिखा आता रहे मोबाइल पे एक तरफ कि शुरू हुए हुए 18 साल 3 महीने 12 घंटे 11 सेकंड शुरू, फिर इधर कोने में आता रहे रिमेनिंग टाइम 26 साल 11 महीने 18 घंटे 3 मिनट बचे हैं, और फिर वो सेकंड कम हो रही है धीरे 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 धीरे। क्या हालत हो जाएगी यार, है? देखो मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने कहा है एक कार 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती थी। जब इसकी गति में 20% की वृद्धि हुई तो कितने समय में दुगनी दूरी तय करेगी? अब की बार मामला आ गया दुगनी दूरी का। तो पहले आप मुझे बताओ कि स्पीड को अगर आप 20% बढ़ा रहे हो का मतलब क्या है? 1/5। तो आप ये कह सकते हो कि जी मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड की अगर आप बात कर रहे हो तो स्पीड 5 से 6 कर रहे हो, यही कर रहे हो? बात क्लियर है? 1/5 यानी स्पीड 5 से 6 कर रहे हो। अगर स्पीड 5 से 6 कर रहे हो तो टाइम कितना लगेगा? 6 से 5 लगेगा, मानते हो? स्पीड अगर 5 से 6 कर रहे हो तो टाइम कितना लगेगा? 6 से 5। लेकिन एक चीज समझना, एक चीज प्लीज ध्यान से समझना, पहले 6 लगता था, ठीक है भाई, अब 5 लगेगा। लेकिन आपको तो पता है ना कि आप दुगनी डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो 10 लगेगा। अब क्यों 10 लगेगा? डबल डिस्टेंस, ये पहले। तो पहले वाला जो टाइम है वो 1.8 है, यानी 6 दिया 18.3, तो 10 से 0.3 की गुणा करेंगे, 3 घंटे उत्तर। समझ आ गया नहीं? 144 का कोई यूज नहीं था, कोई यूज 144 का नहीं करना था। बोलो ये तरीका समझ पाए या नहीं जो मैंने बताया? मैं इतनी सी छोटी बात कह रहा हूं। मैंने कहा जब आप किसी की स्पीड 20% बढ़ा रहे हो, 20% का मतलब 1/5, यानी आप 5 से 6 कर रहे हो तो टाइम लगेगा 6 से 5। अगर डिस्टेंस सेम है यानी पहले 6 तो अब 5, लेकिन आप डिस्टेंस डबल चल रहे हो तो फिर 5 के बजाय कितना लगेगा? 10। तो 6 की वैल्यू दे रखी थी 1.8, यानी 1 की 0.3, 0.3 से 10 से गुणा किया तो 3 उत्तर आ गया। मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको ना समझ आया हो। आपको बता दूं, मैं अभी कल परसों सीपीयू का एग्जाम हुआ है। अगर आपको किसी को पता हो तो कल परसों सीपीयू का एग्जाम हुआ है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि हम उसका भी सवाल लेकर आए। हम आपको बहुत करंट से जोड़ के रखना चाहते हैं, हम आपको बहुत करंट से जोड़ के रखना चाहते हैं।
1.5 घंटे की क्लासेस है बट उसको 2 तक लेंगे, ठीक है, मजा आएगा तो बढ़ाते रहेंगे उस तरीके से। अभी रात में करोगे भी क्या, आराम से 2 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को, तो पहले तो आप ये देखो कि 50 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने उसी दूरी को बोल दिया। जब आपने उसी दूरी को बोल दिया का मतलब हो गया डिस्टेंस फिक्स्ड है। उसी दूरी को बोलने का मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस फिक्स्ड है। मैंने क्या बोला, उसी दूरी को बोलने का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस फिक्स्ड है, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है तो टाइम का रेशियो और स्पीड के रेशियो उल्टे होंगे, और इन्होंने स्पीड का रेशियो ही पूछा है। तो पहले टाइम कितना था, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब 60 मिनट प्लस 15 मिनट, 75 मिनट लगता था पहले टाइम, लगता था पहले टाइम था 75 मिनट। अब 45 मिनट में दूरी तय करनी है बस को। ये टाइम किसका था, बस का, ये टाइम कार का है। मैं ये कह सकता हूं पन्ना 75, 15 दिया 45, 15 से भाग कर दिया 15 से, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, तो स्पीड कितनी होगी, उल्टी 3/5। यही सवाल था। क्या ये सवाल बहुत मुश्किल पूछा गया सीपीओ में, क्या ये सवाल बहुत मुश्किल पूछा गया सीपीओ में, मैं पूछना चाहता हूं। और एक बार नहीं, यही सेम सवाल 23 को आया है। मैं आपको बता देता हूं, आप सब अच्छे से जानते हो एसएससी का पैटर्न बहुत रिपीटेटिव है, हद मचा के रिपीटेटिव है। ये ऐसे बदतमीज लोग हैं कि यही सेम सवाल ये 23 को पूछते हैं, सेम सवाल ये 24 को पूछते हैं। तो इनका क्या भरोसा है, क्या पता ये प्री में भी ऐसा एक सवाल जरूर पूछना, नहीं लगता आपको। ये तो प्री में भी ऐसा सवाल पूछेंगे, और ये पूछेंगे, आप देख लेना। और आप मौखिक बता दोगे, अब 60 और 30 90 और 45 1 2 उत्तर आ जाएगा, 1 2 ओरली बच्चे बता देंगे, ओरली, मैं इतना जानता हूं। बच्चे कैसे बता देंगे, ओरली। सर डेट गलत हो गई है, 24/11/2022। अच्छा, इन्होंने ये मुझे लगता है कैसे डेट डाल रहे हैं पता नहीं, 23/11 24/11 देखना, मुझे लग रहा है 3 होगा, ये 3/11 होगा, 3 नवंबर को था ना पेपर, कब था मुझे भी नहीं पता, 13 होगा शायद, 13 और 14 होगा, ठीक है। ये मैंने कैसे किया, देखो यहाँ भी डिस्टेंस फिक्स थी, सेम सवाल था, डिस्टेंस फिक्स। तो टाइम कितना था, आप कहेंगे 1 घंटा 30 मिनट 90 मिनट, बाद में 45 मिनट, यानी 2/1। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, 1/2। तो जितने सवाल मैंने अभी आपको पीछे भी बताए थे, आप ये कह सकते हो कि वो सब सवाल भी पेपर में पूछे जा रहे हैं। आप चाहो तो ये देख सकते हो, ये जो सवाल मैंने आपको पीछे पढ़ाया, ये इस बार के सीपीओ में पूछा गया है। गुरुदेव बैंकिंग रेलवे भी ऐड करा दीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं बैंकिंग रेलवे भी ऐप में, ठीक है, बैंकिंग और रेलवे वगैरह भी ऐड करा रहे हैं, सब ऐड करा रहे हैं। एक बच्चा पूछ रहा है पिछले सवाल में इंटू 3 क्यों किया, इंटू 3 नहीं किया था पिछले सवाल में, कहां किया, यहां किया नहीं इंटू 3, यहां किया नहीं इंटू 3, यहां किया था। कहां था सवाल, यहां किया था। तो इसलिए किया था ना क्योंकि 6 की वैल्यू सवाल में 1.8 आवर्स थी भाई, तो एक की वैल्यू 0.3 आवर्स होगी, 6 3 18, हमें 10 की निकालनी थी तो वो 3 आवर्स आ गई। ये वैल्यू तो आपको समझनी पड़ेगी ना, यूनिट वाइज समझना पड़ेगा भाई, बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप यहाँ। ये था सवाल। अब आप देखो, ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया और सीपीओ में पूछा गया कि एक आदमी अपनी मूल चाल की 9/5 से चलता है, तो ये मैंने ओरिजिनल लिख लिया, और ये जो उसने चला है न्यू, तो आप ये कह सकते हो कि जी स्पीड 9/5 रखी है इसने, यानी ओरिजिनल 5 थी तो इसने 9 रखी है। मानते हैं कि नहीं, 9/5। ऐसा करके वे अपने स्कूल सामान्य समय से 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, ऐसा करके वे अपने स्कूल सामान्य समय से 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी अगर मैं टाइम की बात करूं, तो सामान्य समय से कितना पहले पहुंच जाता है, 40 मिनट पहले, तो टाइम हो जाएगा 9 से 5। यहाँ पे पहले पहुंच रहा था, अभी तक सब लेट थे, अभी तक सब लेट थे। यहाँ पे ये पहला सवाल है जहाँ स्पीड बढ़ाई है तो टाइम कम लग रहा है, तो कितना पहले पहुंच जाएगा आप बताइए, 4 पहले पहुंच जाएगा, 4। इस 4 की वैल्यू सवाल में 40 मिनट थी, 4 की वैल्यू सवाल में कितनी थी, 40 मिनट। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, यानी ये ओरिजिनल टाइम पूछ रहा है, ये ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल टाइम, 9 की वैल्यू पूछ रहा है, 90 उत्तर से। 4 की वैल्यू अगर 40 है तो इंटू 10 हो रहा है, इंटू 10 यहाँ पे करेंगे, कितना आ जाएगा, 90। क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स, कोई भी डाउट कर रही है बॉडी या डेड बॉडी, जो भी है, जिसको भी डाउट है बता सकते हो। मैं और एक दो छोटे सवाल पूछ रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके और स्ट्रांग हो जाए, और जब हम अगली क्लास में मिलें तो हम और ज्यादा जबरदस्त तरीके से मिले। ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल सीएचएसएल में आया है। सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा कुछ दिनों में, ठीक है, आराम से ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बना लिया है, ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप की वैसे जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊं, हम लोग बना लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। देखो, एक बस द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की गई, एक बस द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की गई, वह अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चल रही हो, तो इसे दूरी तय करने में कितना समय अधिक लगेगा। तो पहली बात तो इससे कोई लेना देना नहीं होता, आपको पता ही है, कोई लेना देना नहीं होता। अगर वो अपनी 1/4 चाल से चल रही है, अगर मैं स्पीड की बात करूं, तो आप ये कह रहे हो कि अगर किसी की ओरिजिनल स्पीड 4 थी तो वो 1 से चल रही थी, ओरिजिनल और नाव, ठीक है, ओरिजिनल और नाव, ठीक है, क्लियर है भाई, ओरिजिनल स्पीड, ठीक है, 4 और 1, ठीक है, 4 थी 1 से। अब मैं अगर आपसे टाइम पूछ लूं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी टाइम 1 से 4 लगेगा। अगर पहले 1 लगता था तो अब 3 देरी से पहुंचेगी, अंतर आ जाएगा, इतना समय अधिक लगेगा।
इस एक की वैल्यू सवाल के अंदर 6 घंटे है। इस एक की वैल्यू सवाल के अंदर 6 घंटे है, तो 3 की कितनी होगी 18 घंटे, यानी कितना लेट हो जाएगा 18 घंटे लेट हो जाएगा। सबका सही उत्तर है। एक एक बच्चा हर एक बात समझ रहा है। देखो मैं एक बात आपको बताता हूं, होता क्या है ना, टीचर अगर एक बार बता के चला जाए सारी चीजें तो बच्चा मिस कर देता है। मैं चाहता हूं कि एक एक चीज को कई बार बता दूं। हम बात तो कर नहीं रहे कोई, इन क्लासेस में कोई बात नहीं होगी किसी बच्चे से, फोकस ये रहेगा कि हर एक बच्चे को समझ आ जाए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा चीजें रटती चली जाएंगी, ये हमें ध्यान रखना है। बस हमारा फोकस है कि चीजें रटती चली जाए बच्चों को। चलिए अब उल्टा सवाल पूछ लेता हूं। उल्टा सवाल, अभी तक हम टाइम पे बात कर रहे थे, अब अगर हम स्पीड पूछ लें आपसे तब क्या होगा? अब अगर हम आपसे स्पीड पूछ लें तब क्या होगा? ये क्लासेस हमारी स्टार्टिंग से ही चल रही है, यहाँ पे स्टार्टिंग से ही चल रही है क्लासेस, ठीक है, यानी कि 15, ठीक है। चलो मैं क्या बता रहा था कि 48 की चाल से रघु अपनी यात्रा को 2 घंटे 28 मिनट में पूरा कर लेता है। अगर वो चाहता है कि 1 घंटा 36 मिनट में पूरी हो तो उसकी नई चाल क्या होनी चाहिए? तो मैं पहले आपसे टाइम का रेशियो पूछ लेता हूँ। डिस्टेंस फिक्स है, सेम दूरी तय करना चाहता है, टाइम का रेशियो आपसे पूछ लेता हूँ। आपने कहा कि पहले 2 घंटा 28 मिनट है, तो मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि T1 कितना है, आप बताइए। तो आप कहेंगे 2 घंटे का मतलब 2 गुणा 60 प्लस 28 मिनट, यानी ये हो गया 148 मिनट इनिशियल टाइम। T1 कितना हो गया 148 मिनट, यही हो गया। उसके बाद T2 कितना है? 1 घंटा यानी 60 मिनट प्लस 36 बराबर 96 मिनट चलेगा, ठीक है। 120 और ये 148, तो ये 96 मिनट आ गया। आप रेशियो बता सकते हैं, आप कहेंगे 4 12 4 7 28 और 24 चौक 96 रेशियो आ गया कि पहले 37 टाइम लगता था और अब 24 लग रहा है। डिस्टेंस तो फिक्स है। स्पीड कम वक्त उल्टी हो जाएगी, उल्टी आपको भी होती होगी। स्पीड उल्टी हो गई, कितनी हो गई 24 से 37 हो गई, ये तो आप समझ रहे। आप खुद देखिए रघु अपनी यात्रा को यदि वे इतना कर ले तो उसकी नई चाल कितनी होगी, यानी कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाह रहा है। मैंने कहा भाई अगर 24 की जगह आप सवाल में 48 दे रहे हो पहले इनिशियल, यानी 2 से गुणा कर रहे हो आप, तो फिर आपको 37 को 2 से गुणा करोगे तो 74 उत्तर आ जाएगा। ऐसा कोई बच्चा था जिसका उत्तर आया था? सबका आ गया है, सबका आ गया भाई, ये कमाल की बात हो रही है। कमाल की बात हो रही है कि सबका उत्तर आ रहा है, मतलब हमने मजा काट दिया भाई बच्चों ने, सबका उत्तर। पहले बस दिक्कत पता कहां पे हुई, 2 घंटे 28 मिनट को चेंज किया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये 140 48 सेकंड आया, सेकंड में हमने चेंज किया, और ये 96 सेकंड आया। ये हम जानबूझ के लिखा था ताकि देख रहे थे बच्चे ध्यान दे रहे हैं, नहीं मिनट ही है, सॉरी सही तो लिखा था, मिनट ही है, आवर है ना, ये सही लिखा था। तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 दूनी 120 28 148, 60 प्लस 36 96 मिनट, यानी 148 और 96 कितना हो गया 37/24। तो स्पीड कितनी आ गई 24/37, 24 की वैल्यू 48 है, 1 को 2 से गुणा कर दिया, 37 की 74, 2 से गुणा। एक सवाल और पूछता हूं, ज्योतिर्मय बारीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमाल की बात होगी कि आज हमारे साथ बारीक जुड़े हुए हैं, जबकि जनरली बारीक जुड़ते नहीं है, बारीक तो कहीं से भी निकल जाते हैं, उनको जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। सर मेरा कमेंट पढ़िए, अशोक कुमार यादव क्या कहना चाहते हैं? अशोक बताइए, ये सवाल करिए अशोक। साहित्य विष्णु कह रहे हैं मेरी मम्मी भी क्लास देख रही है, मम्मी को नमस्कार। मेरा भी आ रहा है लेकिन थोड़ा लेट आ रहा है। मुनीराम, मुनीराम आप जब एक बार दोबारा जाके घर पे क्लास देखेंगे तो एक एक पॉइंट समझ आ जाएगा। मैंने 3 ही बेसिक पॉइंट पढ़ाए और उन पे 4 या 5 टाइप के सवाल कराए बस। डाउट क्लियरिंग कैसे होगा, मैं इसका इलाज आज या कल में ही आपको एक सॉल्यूशन दे देता हूं कि क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग क्या हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। प्रशांत 10 टेस्ट फ्री ही हैं, आप दो तो सही। आप हमारा इंटरफेस देखोगे टेस्ट का तो आपको पता चलेगा इंडिया बेस्ट इंटरफेस है। 2 ही लोगों के पास है, सिर्फ टेक्स्ट बुक के पास है या हमारे पास है। आप खुद जाके देखो हमारे इंटरफेस को, वैसा कोई नहीं बना सकता। जी विक्रांत देखिए बहुत ध्यान से समझना होगा इस चीज को। कोई नई कार 54 की स्पीड से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है, 25% की वृद्धि होती है स्पीड में। पहले तो ये भूल जाओ और ये भी भूल जाओ। मैं कहता हूं, मैं ये निकाल लेता हूं कि डिस्टेंस सेम है, मैं मान लेता हूं। अरे एक बात बताओ, आपको ये पता लग गया कि कोई दूरी 10 मिनट में तय हो रही है, 20 मिनट में, ठीक है, मान ले आपको पता लग गया, तो भैया उसका 3/4 निकालना कौन सी बड़ी बात है? इसका 3/4 कर देंगे, 4 पंजे 20, 15 मिनट उत्तर आ जाएगा कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं आप ये भूल जाओ कि हमें कितनी दूरी तय करनी है लास्ट में, मैं ये मान लेता हूं उतनी ही तय करनी है। तो आपने कहा कि उस हिसाब से तो स्पीड में आप 25% की वृद्धि कर रहे हो, यानी आप स्पीड 4 से 5 कर रहे हो, इसका मतलब 1/4 होता है, 4 से 5 कर रहे हो, तो फिर टाइम कितना लगेगा? आप कहोगे टाइम लगेगा 5 से 4, यही लगेगा, यही लगेगा या नहीं पहले मुझे बताओ। तो आप कहोगे हाँ जी यही लगेगा, यानी 5 की वैल्यू सवाल में कितनी है 50, तो 4 की कितनी होगी 40 मिनट, 50 मिनट और 40 मिनट, ये मैं कह सकता हूं या नहीं? मैंने क्या कहा, स्पीड कितनी थी 4 से 5, टाइम कितना था 5 से 4, यानी अगर वही दूरी तय करता, सेम डिस्टेंस, अगर सेम डिस्टेंस तय करता तो 40 मिनट लगते। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर आप दूरी कम तय कर रहे हो तो टाइम कम लगेगा, यानी आपको 3/4 दूरी तय करनी है तो टाइम इसका 3/4 लगेगा। मैं ये कह सकता हूं ना कि एक दूरी मैं मानता तो 40, अब 3/4 तय करनी है तो 30 मिनट, वही मैं यहां दिखा रहा हूं आपको 30 मिनट उत्तर आ गया। तो क्या ये ऐसे सवालों में भी जहां डिस्टेंस सेम नहीं है हम बना के कर सकते हैं? ये तो पता है ना, अगर यहीं पे आधी दूरी दे देता तो मुझे पता है पूरी 40 में आधी 20 में, लेकिन इसने 3/4 दी थी तो मैंने 3/4 कर दिया टाइम का, आधी बोलता तो आधा कर देता।
थैंक यू अरिंदम राय, थैंक यू वेरी मच। चलिए कुछ और बेसिक से सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, थोड़े से अलग। आप कर पाएंगे, मुझे भरोसा है आप पे पूरी तरह। ये वाला सवाल देखिए, मैं पढ़ देता हूँ सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि जर्नी ऑफ 900 किलोमीटर, वाह, इज कंप्लीटेड। जिंदगी की जर्नी भी 900 नहीं है, बहुत ज्यादा है, पता है। जब कोई ऐसे लिखता है तो बड़ा अलग लगता है। इन 11 आवर्स, 11 घंटे में पूरी होती है जिंदगी की यात्रा, तो कभी नहीं हो सकती 11 घंटे में पूरी। यदि यात्रा का 2/5 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा किया जाता है, तो शेष यात्रा किस चाल से पूरी की जाए? शेष यात्रा किस चाल से पूरी की जाए, की गई है, ये आपको बताना है। कोई बता सकता है मुझे भाई? नौ सौ किलोमीटर की यात्रा, बहुत ध्यान से समझना, 900 किलोमीटर की यात्रा, ठीक है, 11 घंटे में पूरी होती है। यात्रा का 2/5 भाग, दो पार्ट में यात्रा को बांट लेते हैं। टोटल कितना है? 900 किलोमीटर, और इसका 2/5, कोई बता सकता है 2/5 कितना होगा? 360 किलोमीटर। कर लेंगे 2/5। अरे 5 से भाग किया 180 तो नहीं, 360, बचा कितना? बचा कितना? तो 540 किलोमीटर और बच गया रिमेनिंग। मानते हैं कि नहीं? ये दो, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे मैंने लिख लिया, जैसे सवाल ने बोला वैसे मैंने लिख लिया। मैंने बोला 900 किलोमीटर है, उस 900 किलोमीटर का 2/5, जिनको नहीं आ रहा है निकालना मैं बता देता हूँ। 900 गुणा 2/5 कैसे भाग करेंगे? 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 दूनी 36, 360। रिमेनिंग कैसे निकाला मैंने? 900 में से 360 घटा दिया, महिलाओं की तरह अलग से लिखा कोपचे में, 0 में से 0 घटा, 10 में से 6 4, 8 में से 3 5, 540। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए होगा क्या, बहुत ध्यान से समझना, होगा क्या यहाँ पे, एक छोटी सी बात समझना, कि यात्रा का 2/5 भाग 60 किलोमीटर की चाल से पूरा किया जाता है। यानी यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा किया जाता है। तो आप यहाँ पे मुझे टाइम बता सकते हैं T1, तो आप कहेंगे जी 360/60, मौके की निकाल दिया, 6 घंटे, 6 घंटे। और टोटल यहां से यहां तक बेटा 11 घंटे है, सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है टोटल यहां से यहां तक 11 घंटे है। यानी मैं ये कह सकता हूं क्या कि यहाँ पे 5 घंटे लगे होंगे? बोलो, क्योंकि टोटल 11, 5 लगे होंगे। या आप ये 5 यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दो कि इस पार्ट में 5 घंटे लगे होंगे, ताकि आपको क्लियर देखे यहाँ तक 6। तो फिर यहाँ स्पीड कितनी होगी? तो आप बोलेंगे स्पीड होगी जी 540 दूरी है और 5 घंटे लगे, कितनी आ जाएगी? 10 होता तो 54 आ जाती, 108। 108 सब बच्चों का आ रहा है और करेक्ट जवाब है। 108 सब बच्चों का आ रहा है और करेक्ट जवाब है। ऐसे ऐसे सवाल भी कई बार पेपर में आ जाते हैं जिनका कोई लेवल नहीं होता। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, आप कहेंगे ये एसएससी सीजीएल प्री में ही आया, मैं इसको मुश्किल सवाल नहीं मानता। अब इसको आप एक बार घर जाके देख लेना, दोबारा बता रहा हूं। मैंने कहा 900 किलोमीटर की यात्रा टोटल 11 घंटे में पूरी हुई। पहला पार्ट था कि 2/5वां भाग, तो मैंने 900 का 2/5वां भाग किया तो कितना हो गया? 360 किलोमीटर। ठीक है, तो बचा कितना? 540 किलोमीटर। मैंने कहा ये 360 किलोमीटर अगर मैं 60 की स्पीड से चलूंगा तो 360/60 6 घंटे आ जाएगा उत्तर। अब टोटल टाइम कितना था? 11 घंटे। 60 में से मैंने क्या किया? 11 में से मैंने 6 घटा दिया, तो बचा कितना? 5 घंटे। तो स्पीड कितनी आ गई? 540 को 5 से भाग किया, 108। अब आप देखना ये सवाल किसने पूछा है, एसएससी में पूछना चाहिए, कोई लेवल था इस सवाल का? इतना क्रैक सवाल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जहां आप ये कह रहे हो कि 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में। ठीक है, और वहीं आपको 450 की चलनी है, यानी डबल, तो डबल 5 घंटे। ऐसे भी लोग सवाल पूछ लेते हैं, बताओ क्या करोगे? सर वाईफाई लगवा लिया हूं, एचडी प्रिंट में देख रहा हूं क्लास, थैंक यू। प्रभात भाई यहाँ पे तो चेहरा वगैरह एकदम क्लियर आता होगा ना, पहले की तरह नहीं कि वो कोपचे में थोड़ा सा दिख रहा है करके ऐसे। यहाँ तो एकदम क्लियर आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। कौन हमसे? प्रभात रंजन है, प्रभात रंजन, रंजन। बच गए भाई, टक्कर लग गई, सॉरी। ठीक है, तो मैंने कहा इतना सिंपल सा सवाल था कि 225 किलोमीटर अगर 2.5 घंटे में है तो डबल दूरी तय करनी है तो 5 घंटे लग जाएंगे। स्मार्ट लग रहे हो मास्टर साहब। देखिए मैं ये जानना चाहता हूं कि आज जितनी भी मैंने बेसिक बातें आपको बताई हैं, छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, ज्यादा लंबा मैंने कुछ आपको पढ़ाया नहीं है, अभी बहुत कुछ पढ़ाने को था। टाइम स्पेंड डिस्टेंस में आपने देखा होगा मैंने 4 क्लासेस रखी हैं बड़ी बड़ी, जिसमें सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। ट्रेन की अलग रखी है, बोट की अलग रखी है, जरूरत पड़ेगी तो और 3-4 क्लासेस बढ़ा लेंगे। यहाँ सब कुछ, एवरीथिंग इज इन माई हैंड, मेरे हाथ में। तो आज की क्लास में हमने जितना भी बेसिक जाना है, जितने भी सवाल किए हैं, इन सब बेसिक के आधार पे जो भी सवाल बनते हैं, कुछ कुछ सवाल मैं अपनी तरफ से बना के आपको डलवा के एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ये जो बोर्ड वाली पीडीएफ है, मैंने जितने भी सवालों को छुआ है एज इट इज आपको मिल जाएगी। कैसे? ये इसका डबल है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 है, तो फिर 2.5 का भी डबल 5 हो जाएगा, ताकि आप देख सको मैंने क्या क्या लिखा है। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के आने, समझ में आने। कोई आपका नया दोस्त क्लास में आता है, आप बता सकते हो अपने दोस्तों को, क्योंकि हमने उतना ज्यादा हंगामा काट के, आप पहले भी जानते हो मेरी आदत नहीं है, मैं कभी नहीं बता पाऊंगा कि मैं हाँ यूट्यूब पे आके स्पेशली बता रहा हूँ। बाकी टीचर ही हैं, आपको ये सब भी पता है कि ये सारी चीजें मैनेज करना इट्स नॉट ए इजी जॉब। अभी आप मेरे चेहरे के तोते भी उड़े हुए देख रहे होगे। सारी चीजें मैनेज करना, नई सिरे से चीजें शुरू करना एक बहुत मुश्किल था, वो भी इस मोड पे आके। लेकिन कई बार कुछ चीजें वक्त और हालात के अकॉर्डिंग करनी पड़ती हैं जब वक्त बदलता है, क्योंकि ये दिक्कत बहुत बड़ी थी। अगर पैटर्न चेंज नहीं होता तो शायद आज उतना टीम पे फोकस नहीं करना पड़ता, लेकिन पैटर्न चेंज होने की वजह से आपको बेस्ट क्वालिटी में जीएस, बेस्ट क्वालिटी में इंग्लिश देना बहुत जरूरी हो गया था। आप इस बार के पेपर के बाद देख लेंगे कि क्या होने वाला है, क्या चीजें बदलने वाली हैं। ठीक है,
गोविंदम मैंने आपका नाम ले लिया है। अगली क्लास से ये फोकस करना है कि जो यूट्यूब वाला ट्रेंड है, मेरा नाम ले लीजिए, ये सब कम रखना है। कोशिश करनी है कि कम से कम करें। ऐप पे हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ आए हैं तो पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख कर जाएँ, फोकस रहे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, आपको मालूम है कि ऐप पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हैं। बाकी मेरा ध्यान रहेगा कि मैं 2-2 3-3 4-4 बार बातें बताऊँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बताने को तैयार हूँ, लेकिन फिर भी नहीं समझ आता है तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, टारगेट बना लेना है कि जब मैं अगले साल सीजीएल दूँ तो मुझे अंडर 100 रैंक लेके आनी है। अंडर 10 वाले बच्चे, अंडर 20, अंडर 30 अपना टारगेट बना के रूम में टांग दो कि कैसे लेके आना है। पेपर में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या फंसेगा, वो हमारी जिम्मेदारी है, उसे हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो भी आपको पढ़ाया, जो भी आपको बताया, वो सब कुछ समझ आया होगा। अगली क्लास में हम फिर इसी उत्साह उमंग के साथ मिलेंगे और एक-एक दिन छोड़ के क्लास हो रही है, क्यों हो रही है आपको भी मालूम है, क्योंकि एक दिन जीएस की हम आपको कंटेंट देने में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। बैक टू बैक कंटेंट जाएगा, लंबी-लंबी क्लासेस जाएँगी, इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो बहुत सारे बच्चों की अलग-अलग समस्या होती है। कोई बच्चा जिसके पास फीस के पैसे नहीं है या कम पैसे हैं, उन सबको भी सपोर्ट मिला है। तो कई बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ से ये ना हो कि यार उसको मिला, मुझे नहीं मिला। सबके अपने-अपने हालात हैं, आपको नहीं पता। हमने इस चीज़ को फ्लेक्सिबल रखा है कि किसी बच्चे के पास कम पैसे हैं, तो वो हमारी टीम उस चीज़ पे काम करके बच्चों को अवेलेबल कराए चीज़ें। ऐसा ना हो कि कोई फीस ना होने की वजह से ना पढ़ पाए। बाकी कुछ आपके ऐसे दोस्त हैं जो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, जहाँ भी पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे, आपको लगेगा हम जहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ बेस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो चलिए अभी के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर। कल 5 बजे इंग्लिश की क्लास है और रात को 8 बजे जीएस की। ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू।